गुड इवनिंग सभी को। आवाज़ आ रही है? ऑडियो क्लियर है? चलिए एक और बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? ऑडियो बता दीजिए, ऑडियो क्लियर है? बढ़िया। तो देखो, आप लोग का पाइप एंड सिस्टम का क्लास 1 हो गया है और राइट नाउ आपका जो है पाइप सिस्टम का क्लास 2 है। ठीक है। जो क्वेश्चंस बचे हैं पाइप सिस्टम क्लास 1 में, आज हम उनको करेंगे। ये सवाल जो हैं थोड़े बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छे सवाल हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को एक बार करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है और कैसे इन सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है। याद रखो, पाइप एंड सिस्टम का ये थोड़ा अच्छे लेवल का आज का जो क्लास होगा उसमें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि बेसिक जो पाइप सिस्टम का कराना था वो कल की क्लास में करा दिया है। आज जो कराऊंगा मैं आपको वो काफ़ी बेसिक का, काफ़ी हाई लेवल का होगा क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा अच्छा लेवल का। साक्षी चौहान, काफ़ी दिनों के बाद आप दिख रहे हैं। ठीक है, पिछले एक हफ्ते से मैंने आपको कभी नहीं देखा है क्लास में प्रेजेंट होते हुए। चलिए, तो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलर इंग्लिश में है, इसके बाद का क्वेश्चन जो आएगा वो सभी के सभी बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी में भी होंगे। ठीक है। क्वेश्चन में देखिए कि एक सिस्टम को फिल किया जाता है दो पाइप से, एक 12 मिनट में और दूसरा 16 मिनट में। दोनों पाइप को एक साथ ओपन किया जाता है, ठीक है, किसी सर्टेन टाइम के लिए। और उसके बाद क्या होता है, सर्टेन टाइम आउट के बाद क्या होता है कि ओनली 7/8 ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लो थ्रू द फॉर्मर। पहले नल से सिर्फ 7/8 क्वांटिटी, मतलब अगर मान लो कि पहला वाला नल अगर 8 लीटर पानी जो है वो दे रहा है, 8 लीटर पानी भर रहा है, तो वो सिर्फ उसका अपने आप का 7/8 ही भर पाएगा। ठीक है। और दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला वो 5/6 ही दे पाएगा, अपने एफिशिएंसी का इतना ही काम कर पाएगा। जो बाधा आई उस बाधा को हटा दिया गया, तो अब जो है सिस्टम 3 मिनट में उसके बाद भर जाता है। तो बताओ जो प्रॉब्लम रहा वो कितने में रहा। ओके साक्षी, आप सफरिंग फ्रॉम फीवर, कोई बात नहीं। ठीक है, जल्दी से रिकवर हो जाइए, पढ़ना है और अपने सपनों को पूरा करना है। समझो तो देखो, पाइप सिस्टम का ये क्वेश्चन क्या कहता है। ऐसे सवालों में बोला जाता है कि मान लो कि दो नल थे, दोनों नल जो है वो पानी भर सकते थे। अगर इकलौता नल अगर अकेला भरे तो 12 मिनट में भरेगा और दूसरा अकेला भरे तो 16 मिनट में भरेगा। ठीक है। कुछ नल वल कहीं पर जाम वाम हो जाता है, जिसके कारण पहले अपने कार्य क्षमता का 7/8 में काम करता है और दूसरे अपने कार्य क्षमता का 5/6 काम करता है। बाद में उस बाधा को दूर कर दिया जाता है और जब दूर किया जाता है तो उसके 3 मिनट के बाद टंकी भर जाती है। तो बताओ जो बाधा रही, जो प्रॉब्लम रहा, वो कितने टाइम तक रहा। अगर आपको पाइप सिस्टम का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन चाहिए तो आज की क्लास में आपको मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो एक बार देखते हैं। मान लीजिए कि पाइप ए है, तो पाइप ए कितने देर में भरता है, 12 मिनट में। ठीक है, चलिए, तो 12 मिनट के लिए हम सीधा का सीधा यहाँ 12 लिख देते हैं। पाइप बी जो है वो कितने देर में भरता है, 16 मिनट में। अगर आप इनकी एफिशिएंसी को लेंगे तो एक बार के लिए 96 ले लो, बताऊंगा क्यों, 96 ले लो। ठीक है, तो 12 × 96 और 16 × 6 96 बहुत जरूरी हो जाएगा, बहुत। ठीक है, 96 लेना आपके लिए लाभदायक हो जाएगा। अब आगे देखो, बोलता है उसके बाद क्या बोलता है, देखेंगे। उसके बाद बोला है आपसे कि पहला वाला जो है अपने एफिशिएंसी का 7/8 काम करता है। बोला है ना कि बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर फॉर अ सर्टेन टाइम आउट। ठीक है, और 7/8 पहला वाला काम करता है और दूसरा वाला 5/6 काम करता है। यानी अब पहले वाले की जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो 8 का कितना हो जाएगा, 8 का 7/8 हो जाएगा, यानी 7 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा वाला अपने एफिशिएंसी का कितना काम करता है, 5/6 × 6 यानी 5 यूनिट काम करता है। ठीक है, अगर ये 8 भर सकता था अब भरेगा 7, ये 6 भर सकता था अब भरेगा 5। ठीक है, इस तरीके से मान लो उन लोगों ने कुछ देर तक चलाया। जैसे काम जो है वो 96 करना है, आप बोलो इतना काम करना है। ठीक है, इतना काम हुआ है, कोई दिक्कत की बात, कोई दिक्कत की बात नहीं। शुरू में ये 7 यूनिट कर रहा था, ये 5 यूनिट यानी 12 यूनिट कर रहे थे। 12 यूनिट कितने समय तक किया है, टी टाइम तक किया है, क्योंकि पता नहीं है कि कितने देर तक नल जाम था या बंद था। उसके बाद ठीक है, उसके बाद 3 मिनट। ठीक है, उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हो जाता है, बाधा खत्म हो जाती है। अगर बाधा खत्म हो जाएगा तो फिर ये अपने ओरिजिनल एफिशिएंसी से काम करना शुरू कर देंगे, यानी ये 8 यूनिट काम करेगा और ये कितना करेगा, 6 यूनिट। और इस तरीके से कितने देर में भरते हैं नल को, इस तरीके से अगले 3 मिनट में जो है वो टंकी भर जाती है। तो 96 काम हुआ। ठीक है,
96 बराबर 12t प्लस 8 और 6 14, 14 इंटू 3 कितना हो गया, 42 हो गया। जब आप इसको इधर से घटाएंगे तो आपको मिलेगा 54। ठीक है, 54 बराबर कितना हो गया मेरे भाई, 12t। आप इसको घटाओ, ठीक है, आप इसको भाग दो, 12 चौके 48 और 4.5 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 4.5 मिनट तक जो है वो दोनों में प्रॉब्लम में रहा। बहुत अच्छे, क्लियर हुआ, बहुत अच्छे साक्षी। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आज भी आपके उत्तर हमेशा की तरह सबसे पहले रहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है। मैं साइड में हट जाता हूं ताकि आप पढ़ पाए अच्छे से। सवाल को पढ़िए। बोला है कि 3 पाइप है, ए है, बी है, सी है, जिसको एक टंकी के साथ कनेक्ट किया गया है। ठीक है, ये नल हौज को अलग अलग क्रमशः 5 घंटे, 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। ठीक, जब तीनों नलों को एक साथ खोल दिया गया है तो देखा गया कि नल ए और नल बी पहले घंटे में, इस लाइन पर फोकस करो, पहले घंटे में अपनी सामान्य दर से 3/4 से पानी भर सकते हैं और उसके बाद वो सामान्य दर से पानी भर रहे हैं। ठीक है, मतलब पहले घंटे में अपनी एफिशिएंसी का 3/4 काम किया है। किसने किया है, ए और बी ने किया है। उसके बाद की बात करें तो नल सी पहले 2 घंटे में, ठीक है, नल सी पहले, देखो ये 1 घंटा में इतना काम, 1 घंटा, पहला घंटा अपने एफिशिएंसी का 3/4 और बाकी टाइम पूरा का पूरा 4 यूनिट के दर से काम हो रहा है। ठीक है, सी की बात करो तो पहले 2 घंटे में जो है अपनी सामान्य गति के 2/3 से पानी भर रहा था, जिसके बाद यह वह अपनी सामान्य गति से पानी भरने लगा। ठीक है, हौज कितने समय में भर जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखते हैं, सवाल को बनाते हैं। 3 पाइप है, कितना देर, 5 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा। ऐसे सवालों को आराम आराम से एक एक लाइन तोड़कर बनाएंगे ना तो आप परीक्षा में अच्छे से बना पाएंगे और अच्छा स्कोर लेकर आ पाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर 5 घंटा, 10 घंटा, 15 घंटा, आपने ले लिया तीनों का एलसीएम कि 5, 10 और 15 का हम ले लेते हैं। एलसीएम आपको पता है कितना आएगा, 30 आएगा, तो लिखा आपने 30। 5 छक 30, 10 3 के 30, 15 दूना 30। कोई दिक्कत की बात। सवाल में क्या बोला है, सवाल में आपसे पहला देखो, एक एक लाइन जिस दिन तोड़ना सीख गए, सवाल को बनाना आप लोग सीख जाओगे। इस बात को ध्यान रखना, लाइन तोड़ना जरूरी है। पहला लाइन कंप्लीट कर लिया आपने, दूसरे लाइन पर आइए कि जब तीनों नलों को एक साथ खोला गया तो यह देखा गया कि ए और बी पहले घंटे में अपनी सामान्य दर के 3/4 पानी भर रहे थे। ये कितना भर सकते हैं, ए और बी जो है कितना भर सकते हैं बताओ। ए है, बी है और सी है। यानी अगर हम बात करें काम जो हुआ है वो पूरा का पूरा 30 हुआ है। कोई दिक्कत की बात, पूरा का पूरा काम जो है वो 30 हुआ है। ठीक है, ठीक है, नल जो है वो पूरा का पूरा काम हुआ है। यहां पर देखो, मान लो कि पहले घंटे में वो भरता है तो ये 6 यूनिट भर सकता है, ये 3 यूनिट भर सकता है, ये 6 और ये 3 यानी 9 यूनिट भर सकते हैं। लेकिन 9 यूनिट तो ये भर नहीं रहे। ठीक है, पहले घंटे में अपने आप का 3/4, कितना, 3/4। अगर आप बात करेंगे तो 9 का 3/4 इतना वो भर रहा है। ठीक है, 1 घंटे में इतना काम किया है और बाकी समय में ये लोग 9 यूनिट काम कर रहे हैं, मान लो टी टाइम तक काम कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि पहले 2 घंटे में, ठीक है, पानी भरे, उसके बाद वे सामान्य दर से पानी भरते हैं। नल सी पहले 2 घंटे के लिए अपनी गति के 2/3 से पानी भर रहा है। पहले 2 घंटे में अपनी गति का 2/3, इसका जो गति है वो तो है 2। ABC है, ABC है। सवाल में कहीं मुझे गलती नजर आ रही है, बट देखते हैं एक बार क्या होता है। आंसर आए किसी का तो बताओ। पहले घंटे में जो है 2 का आपने कितना, 2/3, कितना, 2/3 भरता है। ठीक है, और ऐसे 2 घंटे तक भरता है। बिल्कुल, 2 का 2/3 1 घंटे के लिए, तो 2 घंटे के लिए कितना, इतना भरेगा वो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो देखो यहाँ पर वो 1 घंटे में 9 यूनिट भरते हैं, अपने आप का 3/4 भरेंगे, ये 1 घंटे की एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, उसके बाद अगले समय या जितना समय तक नल भरा होगा 9 × T हो गया आपको। ठीक है, ये 2 घंटे तक इसका 2/3 भरते हैं, यानी पहले घंटे में अगर 2/3 भरेंगे, किसका, 2 का 2/3, तो 2 घंटे के लिए इतना भरेंगे और जो बाकी समय होगा उसमें ये जो है 2 हिसाब से भरेगा। अब समझो इन सभी बातों को एक पल के लिए समझो, क्या भराएगा, कितना भराएगा। ऐसे केसेस में क्या होता है कि आप बस ये निकालो कि इन लोगों ने जो है लॉकिंग में कितना भरा है। जब ये लॉक हो गया था, जैसे यहां पर अगर पिछले वाले सवाल में बात करो कि जब ये क्लोज्ड हो गया था, जब ये लॉक हो गया था, तो ये 7 दे रहा था, ये 5 दे रहा था, यानी 12 यूनिट दे रहे थे।
कितना यूनिट दे रहे थे, आप अगर साइड में करते तो बोलते कि सर 12 के हिसाब से टी टाइम तक कर रहे थे और 3 घंटे जो था वो इन लोगों ने अपने एफिशिएंसी से दिया था। 8 और 6 14, 14 इंटू 3 42, उसमें से घटा लो तो जो भी समय आएगा टाइम बराबर, आप बोलोगे सर टाइम बराबर, ठीक है, 96 में से 42 घटा लिया 54/12, ठीक है, ये आप बोल रहे थे वहां पर। अब यहां पर भी आपको सेम काम करना है। पहले आपको ये जरूर देखो, आपको ये पता होना जरूरी है कि किसका समय दिया गया है। पीछे वाले क्वेश्चन में आपको जो है ये समय नहीं दिया गया था कि वो कितने देर तक जाम रहे, लेकिन ये जरूर दिया था कि उसके बाद कितने देर में भरे। इस सवाल में जो है आपको ये समय नहीं दिया है कि कितने देर तक भरे, लेकिन इतना जरूर दिया है कितने देर तक जाम रहे। तो अगर ये 1 घंटा जाम रहा, पहला 1 घंटा जाम रहा, तो ये जो भर पाएगा वो भर पाएगा 27/4, ये 27/4 भर पाएगा। दूसरा 1 घंटे में 2 का 2/3 भर पाता है, 2 का 2/3 भर पाता है, और इस हिसाब से ये 2 घंटे चला है, यानी ये 8/3 भर पाएगा। कितना भर पाएगा? 8/3 भर पाएगा भाई, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। अब जरा इनको कैलकुलेट करो यहाँ पे, तो 27 तिरके 81 हो जाएगा और 8 चौके 32 हो जाएगा, ठीक है, 81 और 32 हो जाएगा आपको। 8 3 11 123, कितना आ गया? 123/12, ठीक है, बिल्कुल, 8 चौके 32, 2 1 3, 8 3 11, ठीक है, 8 3 11, 113, ठीक है, 113/12 इतना पानी भरा गया है। अब जो नहीं भराया है वो कितना भराया है, इसको 30 में से माइनस करेंगे, तो 30 था, उसमें से 113/12 भरा गया, ठीक है, तो 360 में से 113 को घटा लो आप, ठीक है, 247 आएगा आपका, ठीक है, 247/12, ठीक है, इतना पानी जो है वो नहीं भराया है। अब उतना पानी अब नहीं भराया है, और ये भर कितना सकते हैं? 6 3 और 2, 6 3 9, ठीक है, और 2 11। अगर आप 11 से काटेंगे तो नहीं कटेगा ये, लेकिन उसमें से आपको जो है और माइनस करना पड़ेगा, 1 घंटे और माइनस करने पड़ेंगे। देखो यहाँ पर 30 माइनस, यहाँ पर मुझे सवाल में गड़बड़ लग रहा है बट देखते हैं, 113/12 और माइनस करते हैं, एक बार रुक जाओ, 9 को, तो 21 में से सीधा का सीधा इसको घटाएंगे, ठीक है, 12 240, 127/12, ठीक है, 127/12/9। सवाल में कहीं ना कहीं गलती है, सॉल्व करके देखो एक बार कितना आ रहा है आंसर। 127/108, 1.05 आएगा उत्तर, 1.05 इज द आंसर, बिल्कुल 1.05 इज द आंसर। एक बार देखेंगे, सवाल में एक बार देखो, मुझे जो है थोड़ा सा इस सवाल में प्रॉब्लम लग रहा है, हो सकता है ये सवाल गलत हो, ठीक है, इसको छोड़ो यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन को, पाइप ए जो है वो 3 मिनट ज्यादा लेता है किसी टंकी को फिल करने में देन टेकन बाय द पाइप ए एंड बी, ठीक है, मतलब अगर मान लो, अब अगला सवाल को देखिए, यदि नल ए और बी एक साथ कार्य करते हैं तो नल ए एवं बी की तुलना में किसी हौज को भरने में 3 मिनट ज्यादा लेते हैं। नल बी जो है वो नल ए और बी के तुलना में 21 मिनट ज्यादा लेता है। यदि दोनों नल साथ कार्य कर रहे हो तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है, बिल्कुल। अब इस सवाल को जरा देखो एक बार, तो इस सवाल में आपसे मैंने क्या कहा था, याद करो वो टाइम एंड वर्क वाला सबसे लास्ट वाला टाइप जो मैंने आपको पढ़ाया था, कि जब ए और बी किसी काम को डी दिनों में करते हैं, ठीक है, जब ए और बी, बिल्कुल अंडर रूट वाला कंसेप्ट ईशान जैन, बिल्कुल अंडर रूट वाला कंसेप्ट, कि जब ए और बी किसी काम को टी दिनों में करते हैं और ए अकेला, याद करो जब मैंने पढ़ाया था कि ए और बी किसी काम को आपको डी दिनों में करते हैं, ए अकेला उस काम को D+4 में करता है, बी अकेला उस काम को D+9 में करता है, तो डी का सीधा मान निकाला जा सकता है कैसे, 4 × 9 के साथ, यानी 6 आ जाएगा।
पढ़ाया था आपको कि नहीं पढ़ाया था बताओ। तो वो वर्क, ठीक है, वो जो फॉर्मूला था, वो जो कंसेप्ट था, मैंने आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ाया था। वही कंसेप्ट, वही फॉर्मूला पाइप एंड सिस्टम में भी है। वहां पर दो लोग हुआ करते थे, यहां पर वो दो नल हुआ करते हैं, और कोई तो बात ही नहीं है भाई मेरे। ठीक है, तो आप जरा देखिए, तो ए जो है वो 3 मिनट ज्यादा लेता है, ए जो है वो कितना 3 मिनट ज्यादा लेता है, तो यहां पर लिखिए 3। और बी जो है वो 21 सही 1/3, यानी 21 नहीं के कितना हो गया 63, 64/3 कितना लेता है 64/3। तो आपको डी का जो मान निकालना है, देखो डी का जो मान निकालना है, सीधा का सीधा डी का मान निकालो, रूट अंडर कितना 3 इंटू कितना 64/3, 3 इंटू कितना 64/3, यानी डी का मान आ जाएगा 8 मिनट। अब सवाल में बोला है हाउ मच टाइम टेकन बाय ए एंड बी, इन हाउ मच टाइम टैंक गेट फिल्ड व्हेन दे आर वर्किंग ऑल टुगेदर। अगर वो एक साथ काम करे तो कितने देर में भर जाएगा, 8 मिनट में। पेन भी नहीं उठाना था, आपको सीधा 3 को गुना करना था 64/3 के साथ, 3 से 3 खत्म हो जाता और 64 का जो रूट है वो 8 आता, और वो आपका करेक्ट उत्तर होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो जिस तरीके से ऑल्टरनेट डेज टाइम एंड वर्क में आता है, ऑल्टरनेट जो है आपको पाइप सिस्टम में भी आता है। जिस तरीके से आपको एफिशिएंसी वहां पर आता है, उसी तरीके से एफिशिएंसी यहां पर आता है। ठीक है, हाँ देखो, आपको जितने बच्चे हैं जिन्होंने आज बैच परचेस किया है, यशवर्धन हो गए, अभिषेक हो गए, आप लोगों के लिए एक बात कि आप लोग जो बैच को है वो स्टार्ट से जल्दी से स्टार्ट करिए। ठीक है, पहले आप परसेंटेज पढ़िए, फिर प्रॉफिट लॉस पढ़िए, फिर उसी तरीके से आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़िए, फिर टाइम एंड वर्क पढ़िए। नोट कर लीजिए, पहले परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर आप जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़िए, और उसके बाद आप टाइम एंड वर्क पढ़िए। ठीक है, और तब आप इन क्लासेस को अटेंड करिए। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर टाइम एंड वर्क और कंपाउंड पढ़िए, और उसके बाद मैं सिंपल अभी शुरू करूंगा। ठीक है, आज, हाँ आज तो नहीं, कल परसों से शुरू करूंगा मैं सिंपल इंटरेस्ट को, तो इस बात को ध्यान रखो। पहले अभी लाइव क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है। पहले अगर लेवल नहीं बना है, अगर लेवल नहीं आता है, तो पहले जो है आप आराम से तसल्ली से जो है अपना सिलेबस जो है कंप्लीट करो वहां से, तब एक लेवल पर आ पाओगे, नहीं तो क्लासेस में कुछ नहीं समझ में आएंगे। अब देखो यहाँ पर एक स्विमिंग पूल जो है फिटेड है 3 पाइप से, बड़ा सा स्विमिंग पूल है। ठीक है, बिल्कुल बदनाम मुन्ने का स्विमिंग पूल है यहाँ पर, और बोला है कि पहले दो पाइप हैं, द फर्स्ट 2 पाइप वर्किंग साइमल्टेनियसली फिल द पूल इन सेम टाइम एज थर्ड पाइप अलोन। पहला 2 पाइप फिल करेगा उतने ही समय में जितना में तीसरा अकेला करेगा। सेकंड पाइप जो है फिल करता है पूल को 5 आवर फास्टर देन फर्स्ट पाइप। अब बात करते हैं पहला पाइप, फिर बात करते हैं दूसरा पाइप, और फिर बात करते हैं तीसरा पाइप। ये हमारे 3 पाइप हो गए। ठीक है, सवाल में क्या बोला है, सवाल में आपसे बोला हुआ है, देखेंगे द फर्स्ट 2 पाइप इज इक्वल टू, पहले और दूसरा जो है वो किसके बराबर है, तीसरे के बराबर है। क्वेश्चन मैंने आपको कराया है टाइम एंड वर्क में। सेकंड पाइप अलोन फिल द पूल 5 आवर फास्टर देन फर्स्ट। ठीक है, इससे 5 घंटे फास्टर भर देता है, यानी अगर ये टी है तो ये t-5 का समय लेगा। ठीक है, फास्टर का मतलब क्या होता है कि इससे कम समय लेगा, बोला है ना, दूसरा वाला पहले वाले से 5 घंटे पहले भर देगा, 5 घंटे पहले भर देगा, यानी अगर ये टी समय में भर रहा है तो ये t-5 में भरेगा। ठीक है, उसके बाद बोला एंड 4 आवर, देखो एंड सेकंड पाइप 4 आवर स्लोअर देन थर्ड पाइप। ठीक है, ये इससे 4 घंटे स्लो है, ये इससे 4 घंटे स्लो है, समझ रहे हो। ये वाला पाइप जो है इससे 4 घंटे स्लो है, मतलब ये ज्यादा 4 घंटे लेगा। अगर ये 4 घंटे ज्यादा लेगा, समझो मेरी बात को, मैं आपसे बोलूं कि मैं आपसे 4 घंटे स्लो हूं, यानी कहीं ना कहीं मैं आपसे 4 घंटे ज्यादा ले रहा हूं, तो अगर ये वाला पर्सन इससे 4 घंटे ज्यादा लेगा तो ये इससे 4 घंटे कम भी लेगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा t-9। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, देख रहे हो। ठीक है, इसको टी लिया, इससे 5 घंटे स्लोअर था तो ये हो गया। ठीक है, 5 घंटे फास्टर था ना, सेकंड पाइप फिल फास्टर हो गया, और ये जो है इससे 4 घंटे फास्टर हो गया। ठीक है, अब यहां हमें पता है कि भाई टी जो है वो गलत स्थान पर है, फर्स्ट के जगह नहीं आना चाहिए, टी जो है वो कहां पर आना चाहिए, थर्ड के जगह पर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि पहले और दूसरे का जो सम है वो तीसरे के बराबर है, यानी इसके पास -9 नहीं रख सकते हैं, तो सभी को कितना ऐड दे दो, सभी को 9 और 9 और 9 जो है वो सभी को ऐड कर दो। अब ये आपका बन गया t+9, ये आपका बन गया t+4, और ये आपका कितना बन गया बता दो जल्दी से। ठीक है, ये आपका बन गया टी, कोई दिक्कत की बात। अब एक एक चीज को जरा मिलाओ, एक एक स्टेटमेंट को मिलाओ जो बना है कि सेकंड पाइप जो है अलोन फिल द पूल 5 आवर फास्टर देन फर्स्ट पाइप, क्या इससे 5 घंटे पहले भर देता है। ठीक है, उसी के बाद सेकंड पाइप जो है एंड 4 आवर स्लोअर देन थर्ड पाइप। ठीक है, क्या इससे 4 आवर स्लोअर है, ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात, इससे स्लोअर है कि नहीं है। ठीक है, आपसे बोला इन व्हाट टाइम विल सेकंड एंड थर्ड पाइप टुगेदर फिल द पूल,
दूसरा और तीसरा वाला कितने देर में पूल को फिल करेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, पहले हमने यहां पर निकाल लिया। अब देखो टी है, t+4 है, t+9 है, टी का मान सीधा कितना 9 × 4 36, और 36 का रूट कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी अगर पहले वाले पाइप की बात करोगे तो 6 × 9 कितना हो जाएगा 15, दूसरे वाले की बात करोगे तो 6 × 4 कितना हो जाएगा 10, और तीसरे वाले की बात करोगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। सवाल में बोला हुआ है कि कितने समय में दूसरा और तीसरा जो है टंकी को फुल करेगा। एक काम करो, सभी का एलसीएम ले लो, पहले वाले को नहीं भी लोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, 10 और 6 का एलसीएम ले लो, ठीक है, बट सभी का ले लोगे तो ज्यादा बेहतर है। 60, 15 चौके 60, 10 छक 60 और 6 दके 60। सवाल में आपसे ये बोला हुआ है कि भाई वो मिलकर कितने देर में दूसरा और तीसरा टंकी को फुल कर देंगे। तो टाइम बराबर वर्क कितना कराना है 60 कराना है, बटे 10 और 6 16, 60/16 यानी कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, 60/16, ठीक है, 60/16, 0 से 0 ये तो खत्म हो गया ना, 4 से 15 बार में जाएगा और 4 से 4 बार में जाएगा, 15/4 जो होगा वो इस सवाल का उत्तर होगा। बहुत अच्छे, तो इतना कुछ नहीं करना था, ठीक है, आपको सिंपल ध्यान रखना था कि देखो टी था, टी प्लस इतना मैंने आपको बताने के लिए कहा कि 9 जोड़ो, 9 जोड़ने के बाद आपको इतना आ गया है, ठीक है, और उसके बाद टी का मान निकालना है, तो आपको ये तरीका ध्यान रखना है कि टी का मान निकालने के लिए क्या होगा। फिर बोला था कि बी और सी कितने देर में भरेंगे। अगर आप यहाँ ए के साथ एलसीएम नहीं भी लेते तो भी कोई परेशानी नहीं होती, बस और बी और सी का एलसीएम ले लीजिए, 10 और 6 का 60 हो गया, ठीक है, 10 और 6 का 60 हो गया। या फॉर्मूला अगर आपको याद था तो 10 × 6 60, 60/16, 60/16 15/4 होता है, तो 15/4 जो है वो भी उत्तर दे सकते थे, ठीक है। AB/AB/A+B फॉर्मूला होता है दो लोगों के लिए। अब यहाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक प्यारा सा एग्जांपल है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन पढ़िए, मैं साइड में हट जा रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़िए एक बार आप। बहुत अच्छे। पाइप ए जो है किसी टंकी को 12 घंटे में भरता है, और पाइप जो बी जो है उस टंकी को 15 घंटे में भरता है। सी उसको खाली करता है, और सी के खाली करने का रेट क्या है 7.5 लीटर प्रति मिनट। 1 मिनट में 7.5 लीटर वो खाली कर रहा है उसी टंकी से। अगर सभी तीनों पाइप को ऑपरेट करा दिया जाए साइमल्टेनियसली, कहा जाए चलो तुम लोग एक ही साथ काम करो, तो टंकी जो है वो फिल हो जाएगा कितने घंटे में 10 घंटे में। टैंक की कैपेसिटी बनानी है तो देखो पाइप एंड सिस्टम में एक स्पेशल टाइप आ जाता है जहां पर कैपेसिटी ऑफ टैंक पूछी जाती है आपसे। ठीक है, लास्ट में क्या होता है कि कैपेसिटी ऑफ टैंक। तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो टैंक की कैपेसिटी पर फिल होते हैं, उनको हम देखेंगे, ठीक है। और साथ में आप लोगों को पाइप एंड सिस्टम का कल पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, क्लास नोट्स भी मिल जाएंगे। और आपको पाइप एंड सिस्टम में 2 तरह के पीडीएफ मिलेंगे, एक जो क्लास में कराया है वो मिलेगा, और एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा जिसको आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक, ताकि कोई कसर ना रहे किसी भी चैप्टर में। किसी चैप्टर को हल्का लेकर ना सोचो और उसको अच्छे से बनाओ। तो बोला है कि भाई ए भर सकता है अलोन, तो ए की बात करते हैं, ए कितने देर में भर सकता है 12 घंटे, ठीक है। और बी जो है उसको भर सकता है कितने घंटे में, बी जो है उसको 15 घंटे में भर सकता है। सी जो है खाली करने वाला है, सी का रेट दिया हुआ है, रेट को हम नहीं लिख सकते, और अगर तीनों साथ में काम करे तो 10 घंटे में भर सकते हैं। यानी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी अगर काम करे तो 10 घंटे में कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी बताओ, ठीक है। अब आगे देखो, यहां पर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 60 हो जाएगा, 12 × 5 = 60, 15 चौके 60, 10 छक 60। आप सोचो कि ए भर रहा था 5 यूनिट, बी भर रहा था 4 यूनिट, लेकिन जब तीनों भरने पर आए तो खाली 6 ही यूनिट भरा रहा है, यानी 3 यूनिट तो कम हो रहा है। बोलो, एक अकेला नल अगर ए काम करे तो वो 5 यूनिट पानी भर सकता है, बी अकेला काम करे तो 4 यूनिट भर सकता है, लेकिन जब तीनों साथ में काम करेंगे तो सिर्फ 6 ही यूनिट काम हो रहा है। वो 3 यूनिट काम कहां गया? तो 3 यूनिट काम जो है वो सी निकासी कर रहा है, सी पानी निकाल रहा है। सी जो है भरने वाला पाइप नहीं है, सी एम्प्टी करने वाला पाइप है। यानी अगर आप पर्टिकुलरली यहां बात करोगे सी के एफिशिएंसी की कि भैया सी तुम कितना काम किए, तो सी -3 का काम कर रहा है, ठीक है। और सवाल में जो बोला है कि सी को खाली करने का जो रेट है वो 7.5 लीटर प्रति मिनट है, 7.5 लीटर प्रति मिनट है। अब समझो, थोड़ा थोड़ा जो है वो रिलेशन निकालना शुरू करो आपस में इनके। आप बोलोगे कि यहां पर ये 3 यूनिट खाली कर रहा है और यहां पर 7.5 लीटर निकाल रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये 3 यूनिट जो है वहीं 7.5 लीटर के बराबर है। 3 यूनिट जो है वो कहीं ना कहीं 7.5 लीटर के बराबर है। नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते, ऐसा आप नहीं कह सकते, बताते हैं क्यों, ठीक है।
थोड़ी सी गलती कर देंगे आप, समझिए ये 12 घंटे है, ये 15 घंटे है, ये 10 घंटे है, यानी ये जो है ये आवर में है, ये भी जो है ये आवर में है, और ये भी जो है ये आवर में है। यानी अगर 3 यूनिट निकाल रहा है ना, तो 3 यूनिट ये 1 घंटे में निकाल रहा है लल्ला, 3 यूनिट ये 1 घंटे में निकाल रहा है। और यहाँ 1 मिनट में 7.5 निकल रहा है, तो 1 मिनट में 7.5 लीटर, तो 1 घंटे में कितना, 1 घंटे में 7.5 इंटू इतना, 7.5 इंटू इतना। अगर 1 मिनट में आप 7.5 लीटर पानी निकाल देते हैं, तो आप 1 घंटे में 60 इंटू 7.5 निकालेंगे, ठीक है। और इतना आप निकाल रहे हैं, और इसी का मान यूनिट में अब 3 है, तो इसका मान अगर 3 है, और कैपेसिटी पूछा है, कैपेसिटी कितना है 60 है, तो इसको किसके साथ गुना करेंगे, 60 के साथ गुना करेंगे, इसको 2 बार में, समझे। एक बिंदु से एक जीरो खत्म, ठीक है। 75 का 2 गुना होता है 150, और 150 का 6 होता है आपको, ठीक है, 9000। देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म, ठीक है, तो 75 इंटू 6 इंटू 20 आपको करना है। 75 का 2 गुना 150, और 150 का जो है, ठीक है, 150 में फिर जीरो निकाल दो, 15 छक, ठीक है, 900 आएगा ना आपको, 900 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 9000 सही उत्तर है भैया, 9000 सही उत्तर है, 9000 होगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20 से ना, छोटी छोटी मल्टीप्लीकेशंस को ध्यान रखिए। देखिए 7.5 इसका पॉइंट से इसका 0 खत्म हो जाएगा, ठीक है, इसका पॉइंट से 0 खत्म हो जाएगा, तो आपको जो मल्टीप्लाई करना है 75 को 20 के साथ, और फिर उसको 6 के साथ। आप 0 को साइड में कर दीजिए। 75 का 2 गुना 150, और 150 इंटू 6 जो होता है 900 होता है, और बाद वाला एक 0 मिलकर 9000 बना देगा। तो ओवरऑल मैं आपको सवाल समझा दूं, सवाल में आपसे क्या बोला गया था। सवाल में आपसे कहा गया था कि 1 घंटे में ये 12 घंटे में भर सकता है, 15 घंटे में भर सकता है, और ये 10 घंटे में भर सकता है। अगर आप बात करेंगे यहाँ पर, तो हमने कहा टोटल कैपेसिटी हम टंकी की 60 मान लेते हैं, कि टंकी की टोटल कैपेसिटी 60 है। ये महाजब 5 भर सकते हैं, ये 4 भर सकते हैं, ये 6 जो है, तीनों काम करेंगे तो सिर्फ 6 यूनिट का काम होगा। जब तीनों काम करेंगे तो कितना यूनिट का काम होगा, सिर्फ 6 यूनिट का काम होगा। यानी 3 यूनिट गायब हो रहा है, हर घंटे में 3 यूनिट गायब हो रहा है। जो पानी है वो लीकेज कर रहा है, 1 मिनट में 7.5 लीटर, तो 1 घंटे में कितना, इतना लीटर। यही किसका मान है, 3 का है, और कैपेसिटी पूछेगा तो 60 से गुना कर देंगे, यानी इतना लीटर जो होगा वो सवाल में हमारा उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत बोलो, कोई परेशानी? ऑल क्लियर है सवाल में, बताओ सभी को, सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं, बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2 टैप हैं, सवाल को पढ़ो अच्छे से, साइड में हूं मैं। 2 टैप हैं ए और बी, आज पूरा का पूरा क्वेश्चन इसका क्लियर कर लो आप लोग। ए और बी जो भरते हैं टंकी को 20 मिनट में, 30 मिनट में, और सी जो है एक वेस्ट पाइप है जो खाली करता है टंकी को। इनिशियली पाइप ए है और बी को ओपन किया गया जब टैंक वाज लग रहा था कि टंकी फुल हो जाएगी, ठीक है। इनिशियली ए और बी को ओपन किया गया जब तक तब तक लगा कि और टैंक फुल हो जाएगी, लेकिन पता चला कि भैया सी जो है उसको मिस्टेकली आपने ओपन कर रखा है। अब सी को जो है आपने बंद कर दिया, और बाकी बचे हुए काम को आपने 3 मिनट में खत्माया। कितना टाइम लगेगा सी को पूरे के पूरे टंकी को खाली करने में? अब मैं आपको समझाता हूं होता क्या है। हमारे बिट्टू कुमार जो है वो छोटा भीम देखने में बहुत माहिर है, ठीक है। जिंदगी में सब छूट जाए लेकिन उनका छोटा भीम नहीं छूटना चाहिए। तो होता क्या है कि इनके यहाँ इनके छत पर एक ऐसी टंकी है, देखना जल्दी से, ठीक है। एक ऐसी टंकी है कि इसमें 2 नल पानी भर रहे होते हैं और एक नल जो है पानी खाली कर रहा होता है। तो बिट्टू के अम्मा ने कहा कि बिट्टू बेटा जाओ, ये जो दोनों पानी भरने वाले नल हैं, सरकारी नल हैं जिससे पानी आता है, इसको खोल दो ताकि ये पानी जो है इसके अंदर भर जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे बिट्टू जी गए, उनको जल्दी जल्दी पोगो का शक्तिमान का एपिसोड देखना था, पोगो भी देखना था वहां पर। उन्होंने क्या किया कि शक्तिमान देखने के चक्कर में, या जो भी छोटा भीम देखने के चक्कर में, ऊपर वाले नल को जो है वो तो खोला ही खोला और नीचे वाले को खुला छोड़ दिया, ठीक है। बिट्टू जी आराम से आके घर में बैठे हैं, अरे आराम से पानी भर रहा है। तो यही बात बोला गया है कि भाई पाइप ए भर सकता था 20 में, ये भर सकता था 30 मिनट में, और ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो पानी है वो भर जाएगा,
ठीक है। लेकिन बाद में पता चलता है कि सी वाला जो पाइप था वो भी ओपन हो गया था मिस्टेकली, यानी ये भी पाइप खुला हुआ था। अब अचानक से बिट्टू को ध्यान आता है कि बबुआ चुपचाप चला जाओ और जाकर जो है नल बंद कर दो, नहीं तो मम्मी बड़ी धुलाई करेगी। तो हमारे बिट्टू जी पहुंचे छत पे, ठीक है, जाके तुरंत तुरंत इसको बंद कर दिया, इसको जो है बंद कर दिया, ठीक है। अब जितने समय में टंकी भरना था, जितने समय में टंकी भरना था उसके अलावा अब आपको 3 मिनट और लगे। यहां बोला है अब सी को बंद करने के बाद 3 मिनट एक्स्ट्रा लगे, तो बताओ कितने देर में, कितने देर में अगर ये अकेला भरने वाला, ये अकेला खाली करने वाला काम करे तो कितने देर में पूरी की पूरी टंकी को खाली कर देगा। दो तरीके से सवाल को बनाया जा सकता है। एक तो जनरल जो मैंने आपको एमडीएच कंसेप्ट बताया कि टोटल वर्क बराबर लिख लीजिए, आराम से कर लीजिए, तो आप उससे बना सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा एक स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। जैसे काम करिए, एक छोटा सा काम करिए, यहां पर आप देखिए, आप जस्ट देखना शुरू करेंगे आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। बनाना शुरू करिए, 20 है 30 है, ठीक है, 20 है और 30 है। चलो, तो 20 और 30 से ही अपनी कहानी पूरी हो जाएगी, कोई ज्यादा कुछ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 60 ले लो, 20 का कितना यूनिट काम, 3 यूनिट, और इसका कितना यूनिट काम, 2 यूनिट काम। कहा बिट्टू जी ने हमारे कि सर लास्ट में हमको 3 मिनट एक्स्ट्रा लगा है। देखो, तो अगर आप टोटल वर्क के कंसेप्ट से बोलेंगे तो बोलेंगे यहीं 60 काम हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है। मान लो कि एक तीसरा वाला पाइप था, कुछ पल के लिए मान लो कि ये पाइप ए है जो भर रहा है, ये बी है जो भी भर रहा है, और सी नाम का बंदा था। मान लो सी नाम के बंदे की एफिशिएंसी एक्स है, सी नाम के बंदे की एफिशिएंसी कितनी है, एक्स है। तो आप ऐसा बोलेंगे कि ये 3 यूनिट भर रहा था, ये 2 यूनिट भर रहा था, और एक्स वाला खाली कर रहा था, और ऐसे कितने समय तक चला इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। मान लो यहां पर टी है या जो भी है, ठीक है, मान लो यहां पर टी है, और उसके बाद जो है, उसके बाद जो है 3 मिनट मुझे अलग से लगे टंकी को भरने में, 3 मिनट अलग से लगे, यानी एक में कितना मिनट, 3 मिनट अलग। और वो 3 मिनट किस किस ने काम किया होगा, तो ए और बी ने काम किया होगा। अब आप छोटी सी बात को समझिए जरा, ठीक है। 3 मिनट और 2 मिनट कितना मिनट होगा, 3 यूनिट और 2 यूनिट 5 यूनिट, 5 इंटू 3 15 यूनिट वो लोग बाद में भरते हैं, 15 यूनिट बाद में भरते हैं, ठीक है। 15 यूनिट जो है वो बाद में भरते हैं। इसमें से आप घटा देंगे 60 में से तो बचेगा 45। अब ये 45 जो है, ये 45 जो है पूरा का पूरा कौन भर सकता था, ये 45 के 45 ए और बी भर सकते थे, भर सकते थे कि नहीं भर सकते थे, लेकिन उसमें काम किया था सी ने भी। सवाल को पढ़ो, 2 नल ए और बी क्रमशः एक टैंक को 20 और 30 मिनट में भर सकते हैं, जबकि एक बेकार पाइप सी को खाली कर सकता है। प्रारंभ में पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन जब टैंक को भर जाना चाहिए था तो पाया गया कि पाइप सी गलती से खोला गया था। अब पाइप सी को बंद कर दिया गया और शेष टैंक अगले 3 मिनट में भर जाता है। कितने समय में पाइप सी पूरे टैंक को खाली कर देगा। इस तरीके से जाओगे तो सॉल्व करोगे तो यहाँ एक्स का भी मान निकालना पड़ेगा, टी का भी मान निकालना पड़ेगा, जो जाकर आगे गलती हो जाएगा। ठीक, हाँ, फ्रैक्शन मेथड दादा, बिल्कुल। अब यहां पर अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे समझो मेरी बात को। मान लो ये टंकी थी, प्यारी सी आपकी टंकी थी, ये टंकी को आपको भरना था, ठीक है, 2 नलों से भरना था, और एक जो था वो खाली कर रहा था, ठीक है। आपने कहा कि अगर यही 2 लोग काम करते, समझिएगा मेरी बात को, अगर यही 2 लोग काम करते, यहां पर आपको टी का भी मान देखो, अगर ये दोनों काम करते तो जो समय लगता वो 60/5, यानी ये 2 समय काम करते तो ये 12 मिनट में कर देते हैं, ठीक है। आपको ये मेथड हटाओ, आप एक पल के लिए भूल जाओ, छोड़ो, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी जो समझा रहा हूं उसको समझो कि अगर ए और बी ही उसको भरते तो ए ये 3 यूनिट काम, ये 2 यूनिट काम, मतलब कितना हो जाता, 60/5। कितना हो जाता, 60/5, यानी 12 मिनट में टंकी भर जाती, 12 मिनट में टंकी भर जाती। टंकी 3 मिनट एक्स्ट्रा में भरी है, यानी 15 मिनट में भरी है। तो आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है, कि भाई 12 मिनट तक जो काम हुआ, ठीक है, 12 मिनट तक जो काम हुआ, यानी 12 मिनट, देखो, ठीक है, ए और बी ने जो 3 मिनट में काम किया वो बराबर है 12 मिनट ऑफ सी के, ठीक है, 12 मिनट ऑफ सी के। अब देखो यहां पर समझना, ये पाइप ए है और ये पाइप बी है और ये पाइप सी है, ठीक है, समझिए।
ए 20 घंटे में भर सकता है, बी 30 घंटे में भर सकता है, ये 3 यूनिट पानी भरता है, ये 2 यूनिट पानी भरता है, ये x यूनिट पानी खाली करता है। ठीक है, अगर कायदे कानून से नॉर्मल तरीके से वो पानी को भरते हैं तो पूरा का पूरा टंकी 12 मिनट में भर जाता, लेकिन ये सवाल में बोला गया कि 3 मिनट एक्स्ट्रा लगा है बिट्टू के लापरवाही के चलते, यानी 3 मिनट जो सी वाला काम करेगा। देखो आप ऐसे समझो, अब वो 3 मिनट जो है उसके लिए कौन काम करना पड़ेगा, 3 मिनट किसको काम करना पड़ेगा, आप मुझे खुद बताओ। अब 3 मिनट जो काम करेंगे वो कौन और कौन करेंगे, वो 3 मिनट काम करेंगे ए और बी। और ये 3 मिनट क्यों काम करेंगे, ये 3 मिनट क्यों भरेंगे, ये पानी क्यों भरेंगे, क्योंकि 12 मिनट तक जहां ए और बी को खुला रहना चाहिए था, 12 मिनट तक वहां सी खुला रह गया। यानी 12 मिनट में सी जितना पानी निकालेगा, अगले 3 मिनट में ए और बी उतना पानी भरेंगे। ये है इसका एक्चुअल स्टेटमेंट, ये है इसका एक्चुअल स्टेटमेंट। आप ऐसे लिख लो कि 12 मिनट में जो ये पानी खाली करेगा उतना ये 3 मिनट में पानी को भरेंगे। अब आप यहां से काट लीजिए तो आसानी से आपका बन जाएगा कि 4 ऑफ सी बराबर ए प्लस बी का मान कितना है, ए प्लस बी का मान कितना है, 5 है। तो सी की जो एफिशिएंसी आ गई, कार्य क्षमता आ गई, वो 5/4 आ गई। सवाल में बोला है कि सी कितने देर में खाली कर देगा, तो टाइम टेकन बाई सी बराबर कितना काम करना है, 60 काम करना है। 60/5 इंटू 4, 5 से आप इसको काट लो 12 बार में, तो 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 48 मिनट। यानी 48 मिनट में जो है सी पूरी की पूरी टंकी को खाली कर देगा। 48 मिनट इज द करेक्ट आंसर। अब देखो कल के दिन क्या होता है। अब एक छोटी सी बात को मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। अब कल के दिन क्या होगा कि सवाल ऐसे भी बोल देगा कि एक नल जो है 15 घंटे में भरता है, एक नल जो है वो 20 घंटे में भरता है। मान लो यहाँ पर 20 और 30 के जगह कल के दिन सवाल सेम हो जाए, ये वाला नल 15 घंटे भरता है और ये वाला नल 20 घंटे भरता है, और ये वाला नल का कुछ पता नहीं है। दोनों नल टंकी को भर सकते थे। कुछ समय जैसे पता चला कि टंकी भरने वाली है, तब जाकर देखा तो भैया एक सी नाम का नल भी था जो खाली कर रहा था। ठीक है, सवाल को समझो, एक सी नाम का नल भी था जो टंकी को खाली कर रहा था। ठीक है, टंकी को खाली कर रहा था। उस नल को जाकर हमने तुरंत बंद कर दिया। यानी अगर नंबर लाइन पर भी देखोगे तो भाई कुछ समय तक ए प्लस बी प्लस सी काम कर रहे थे। इसके बाद सी काम छोड़कर चला जाता है, या सी वाला नल बंद हो जाता है। तो उस काम को पूरा करने में ए प्लस बी को मान लो अब 5 मिनट लग गए। तो आपसे यही पूछा है कि सी वाला नल उस पूरे टंकी को कितने देर में खाली कर देगा। मतलब वही है जो आप पीछे टाइम एंड वर्क में पढ़ रहे थे, कुछ और नया नहीं है। तो आप बोलेंगे 15 और 20 का मतलब हो गया, यहाँ 30 ले लेते हैं, 15 60 ले लेते हैं। काम करो सर कि 60 ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, 15 का 4 गुना, 20 का 3 गुना। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। लास्ट में जो ये 5 मिनट इन लोगों ने काम किया है, इनको क्यों काम करने की जरूरत पड़ी, क्या जरूरत थी इनको काम करने की? क्योंकि भाई ये इसीलिए काम किए क्योंकि कुछ समय तक ये जो लड़का है जो सी है वो पानी खाली करता रहा। और वो कितना समय तक खाली करता रहा, तो वो है 60/60। ठीक है, 60 अपॉन कितना 7। इतने देर में टंकी भर जानी चाहिए थे, इतने देर में सिर्फ ए और बी को काम करना था, लेकिन नालायक सी भी था, वो भी काम कर रहा था। यानी 60/7 मिनट में सी ने जितना पानी निकाला है, 60/7 मिनट में सी ने जितना पानी निकाला है, उतना पानी 5 मिनट में कौन भरेगा, ए प्लस बी भरेगा। बस आपको इतना लिखना था और आपको कुछ नहीं लिखना था कि 60/7 मिनट में सी जितना पानी निकालेगा उतना पानी फिर से ये लोग आकर भर देंगे। ठीक है, तो अब यहां पर a प्लस बी का मान कितना है, 4 और 3 कितना है बताओ, 7 है। तो आप लिख सकते हो 5 इंटू 7। ठीक है, कटने का कुछ भी नहीं है, 5 से काटोगे तो 12 बार में कटेगा। c की एफिशिएंसी 49/12 आ जाएगी। ये c की एफिशिएंसी हो गई। अब टाइम टेकन बाई c बोलोगे तो कितना काम है, 60 काम है, इंटू 49 इंटू 12, ये आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि आड़ा टेढ़ा आएगा। ठीक है, चलो बहुत शानदार। ठीक है, अब मान लो कि यही क्वेश्चन आपका 3 केस में आ जाए, यही क्वेश्चन आपका 4 केस में आ जाए। मान लो बोलता है कि एक नल ए है, एक नल बी है, एक नल सी है, एक नल डी है। ए किसी नल को 10 घंटे में, बी 20 घंटे में, सी 30 घंटे में, और डी वाला खाली करने वाला है, किसी को पता नहीं है। ठीक है, आराम से यहां पर देखेंगे, 60 इसका ले लेंगे काम, 10 छक 20 तिरके 30 दूनी। अब सवाल में आपसे बोलता है कि मान लीजिए कि हमारे बिट्टू जी फिर से चले गए शक्तिमान देखने। ठीक है, अगला दिन अगला एपिसोड, 3 नल भरने वाले हैं, एक खाली करने वाले हैं। ठीक है, बाद में पता चलता है कि जब ये टंकी भरने वाली थी, ठीक है, तब जाकर देख रहे हैं कि डी वाला जो खाली नल है। क्यों मैं आपको इस सवाल को इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में 10 बार आया हुआ है। सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, हर जगह ये सवाल आया हुआ है, 10 बार आया हुआ है, इसीलिए मैं आपको इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं।
ठीक है। तो बाद में पता चला यहां पर कि भाई डी को बंद करो। डी को बंद करने के अगले 6 मिनट के बाद टंकी भर जाती है। अब आपको जो है पेपर में लिखना है कि भाई 6 मिनट में टंकी भरेगी, यानी 6 मिनट में अगले 6 मिनट जो काम करेगा वो कौन कौन करेगा, तो अगले 6 मिनट जो काम किया होगा वो किस किस ने किया होगा, ए प्लस बी प्लस सी ने किया होगा। ठीक है, यानी 6 मिनट में ए बी सी का जो काम होगा वो बराबर होगा कितने के, वो बराबर होगा 60/6 3 9 2 11, 60/11 इंटू किसके, डी के। ठीक है, 60/6 3 9 इतना इंटू डी बराबर इतना हो जाएगा आपको। 6 से आप यहां पर काट लीजिए तो आपका 10 बार में कटेगा। ए प्लस बी प्लस सी का मान देख लीजिए तो 6 3 9 2 11 है यहां पर। ठीक है, तो डी का जो मान आ जाएगा वो कितना, 11 इंटू 11 121/10 आ जाएगा। ये डी का मान है। अगर आपसे पूछेगा कि डी कितने देर में खाली कर देगा, तो 60/121 इंटू 10 ये आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ एक बार जल्दी से। आर यू गेटिंग व्हाट आई वांट टू से? समझ में आ रहा है या ऊपर ऊपर से जा रहा है, ये बता दो। कि जबरदस्ती का समझने का कोशिश कर रहे हो, कुछ बता ही नहीं रहे कि सर ऊपर से जा रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बबुआ, जान लो। ओके है सर। 6 वाला नहीं समझे, कौन सा 6 वाला नहीं समझे विशाल कुमार, बताइए। पहली क्लास है हमें लगता है आपकी, यहाँ 6 वाला। अच्छा 6 वाला, ठीक है। अरे क्वेश्चन में ऐसा दिया गया था कि उसके बाद 6 घंटे लगते हैं। क्वेश्चन में ऐसा दिया गया था कि उसके बाद 6 अतिरिक्त घंटे लगते हैं टंकी को भरने में। तो वो अतिरिक्त घंटे में अब डी तो काम नहीं करेगा ना, वो अतिरिक्त घंटे में ए बी और सी काम करेगा। वो क्यों काम करेंगे, ये 6 घंटे इसके लिए काम करेंगे क्योंकि ये नालायक काम बिगाड़ के गया है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब सवाल को देखो, एक और प्यारा सवाल आप लोगों के लिए, जल्दी से। पाइप सिस्टम को मौज मौज में उड़ा दो यार। देखो जितना आसान ये दिखता है उतना है नहीं, बस इतना समझ लेना। थोड़ा तगड़ा सवाल आ गया ना तो फिर मजा आ जाता है। चलो पढ़ो। पाइप ए है और पाइप बी है जो किसी टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, लेकिन जब टंकी 1/3 फुल हो जाती है, जब 1/3 भाग भर जाता है, तब टैंक के तल में, जब टैंक के तल में एक छिद्र हो जाता है, छेद हो जाता है। देखो शुद्ध हिंदी है एकदम आपके लिए, ठीक है, शुद्ध हिंदी, देसी हिंदी। ठीक है, तब तल के छिद्र में जब तल में एक छिद्र हो जाता है, मतलब छेद हो जाता है, जो नल ए तथा बी द्वारा प्रति घंटे पानी का 1/3 खाली करते रहता है। तो ज्ञात कीजिए कि टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन। अब बता दो जल्दी से, इसका उत्तर देखते हैं। ठीक है, 1 रुपए की टॉफी जो सबसे पहले बताएगा। 1 ही रुपए का बजट है हमारे पास, ज्यादा पैसा नहीं है। ठीक है चलो ए और बी बता दो, 20 और 30 घंटे, यानी आप लिखोगे यहां पर 60। ये ए है हमारा और ये हमारा बी है। 20 इंटू 3 और 30 इंटू 2। ठीक है, टंकी भर गई, कोई बताओ कोई दिक्कत की। ए और बी किसी टंकी को 20 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं। दोनों पाइप को खोल दिया गया और टंकी भरी। बोथ द पाइप आर ओपन टू फिल द टैंक, बट व्हेन द टैंक इज 1/3 फुल। 1/3 का मतलब जानते हो क्या होता है, 60 का 1/3। बोला ना कि जब टंकी 1/3 फुल हो गई, जब टंकी 1/3 फुल हो गई, यानी अगर मैं ऐसे आपको फोटो समझा दूं, ठीक है, कि देखो बबुआ ये आपका फोटो हो गया, 60 लीटर की टंकी हो गई, 60 लीटर का 1/3 1/3 यानी 20 लीटर, यानी 20 लीटर जब टंकी फुल हो गई, माने 20 लीटर तक कोई दिक्कत नहीं था, कोई परेशानी नहीं था, सब अपने चाल में मगन में चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। जो दिक्कत आई वो बाद में आई, और बाद में कितने लीटर में आई थी, वो 40 लीटर में आई थी। ठीक है, तो बोला गया कि व्हेन द टैंक इज 1/3 फुल, अ लीक डेवलप इन द बॉटम ऑफ द टैंक। ठीक है, और उस लीक से पानी कितना चला जाता है, तो 1/3 वाटर सप्लाई चला जाता है। ठीक है, यहां पर जो सप्लाई हो रहा था वो 3 यूनिट और 2 यूनिट हो रहा था। तो यहां जो अगर हम सप्लाई की बात करें, यहां पर हम सप्लाई का लिखें तो खुद बताइए, ये जो 20 यूनिट पानी भरा या जो 20 लीटर भरा, ठीक है, उसमें सप्लाई कितना आ रहा था, 2 और 3 कितना, मान लो 5 लीटर का आ रहा था। अब जो सप्लाई आएगा वो 3 और 2 5, 5 का कितना आएगा, 5 का जो है 2/3 ही आएगा, 5 का 2/3 आएगा। क्यों, क्योंकि 5 का 1/3 पानी जो है, बोला ना बॉटम थ्रू विच 1/3 ऑफ द, क्या बोला है,
एक लीक डेवलप हो जाता है जिसके चलते 1/3 पानी सप्लाई लीक आउट। हाँ, तो अगर मान लो कि 5 लीटर पानी छोड़ा जा रहा था, 5 लीटर पानी आ रहा था, उसका 1/3 जो है वो लीक हो गया, तो कितना आएगा? उसका 2/3 पानी भरेगा। उसका कितना पानी भरेगा? तो कैलकुलेट करिए कि टंकी कितने देर में फुल हुई। बच्चों का खेल था, बच्चों का खेल है। 60 लीटर माना, 20 लीटर यहां भरेगा, 40 लीटर यहां भरेगा। यहां पर 5 यूनिट हर लीटर में, 1 मिनट में या 1 घंटे में आप बताओ, 1 घंटे में 5 भर रहा है, 20 भरने के लिए कितना चाहिए? तो 20 भरने के लिए आपको 4 घंटे चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप 10 से काटेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये 3 ऊपर जाकर 4 × 3 12 बना देगा, तो 12 घंटे। तो यहां पर लगे 4 घंटे, यहां लगे 12 घंटे, टोटल लगा कितना? 16 घंटा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। बताओ, किसी बालक को कोई परेशानी, कोई दिक्कत? ठीक है, 20 घंटे में भरता है, 30 घंटे में भरता है। टंकी की कैपेसिटी मान ली 60। ठीक है, शुरू के 1/3 में कोई परेशानी ही नहीं था, यानी 20 लीटर में कोई दिक्कत नहीं था। वो 20 लीटर को भरने के लिए ये शुरू में 5 यूनिट काम करते हैं, यानी 4 घंटे लेंगे। ठीक है, बाद के 40 लीटर में क्या होता है कि इनका 1/3 पानी खत्म हो जाता है, तो अपने आप का 2/3 के हिसाब से भरते हैं। इतना खाली करना था, इतना जो है, इतना मान लो भरना था, या जो भी है जो भरना था, और 1 मिनट में इतना कर सकते हैं। तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी। 40 को भाग देंगे इसके साथ तो 12 आएगा, 4 और 12 को जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। क्लियर हुआ? बताओ, टंकी भरने में मजा आ रहा है? कल के दिन पैसा भरोगे इसी तरीके से अपने बैंक अकाउंट में, पैसा पैसा सरकारी नौकरी लगने के बाद। ठीक है, तो अभी टंकी भर लो सवाल में। ठीक है, एग्जामिनर आपको अभी सिखा रहा है कि देखो टंकी कैसे भरा जाता है, ताकि बाद में जो है अलग अलग चीजों से अपनी टंकी भर सको घर की। ठीक है, अब सवाल पढ़ लो यहाँ पे। इन अ टैंक 4 टाइप्स ऑफ इक्वल एफिशिएंसी। देखो बोला गया है, ये सवाल बड़ा अच्छा है, आप लोग पढ़िए। ठीक है, बड़ा मजा आएगा आपको इस सवाल में, इसकी गारंटी मैं देता हूं। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत मजा भी आने वाला है। सवाल को पढ़ो। एक टंकी है जिसके अंदर एक टैंक में एक समान के कार्य क्षमता वाले 4 नल समान दूरी पर लगे हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल समान दूरी पर लगे हुए हैं। पहला नल जो है वो टैंक के तल में, तथा चौथा नल टैंक की 3/4 ऊंचाई पर लगा है। यदि पहला नल टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो ज्ञात कीजिए कि भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली करेगा। आपको यह ज्ञात करना है कि जो भर गया है नल वो कितने देर में खाली करेगा। ठीक है, बढ़िया। अब देखो यहां पर 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो ज्ञात कीजिए भरा हुआ टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। एक टंकी है, बड़ी प्यारी सी टंकी है। ठीक है, और ये टंकी में जो है विशाल जी का पूरा जो है जान बसता है। ठीक है, मैं टंकी को अब इस बार इधर बनाऊंगा। ठीक है, कुछ भी बोल लो, लेकिन विशाल के लिए ये जान है इनकी टंकी। बड़ी प्यारी टंकी है, बड़ा प्यार करते हैं इस टंकी से। ठीक है, जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन ये टंकी को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, इस कदर इनको प्यार मोहब्बत हो गया है इस टंकी से। अब आगे समझो। ठीक है, चलो अब आगे समझो। यहां पर सवाल में क्या बोला है, उस टंकी में कितने नल लगे हुए हैं? 4 नल लगे हुए हैं, और सभी की कार्यक्षमता बराबर है, और सभी जो है बराबर इंटरवल यानी बराबर के दूरी पर लगे हुए हैं। ठीक है, बराबर के दूरी पर लगे हुए हैं। पहला पाइप जो है वो बेस पर लगा है, और चौथा पाइप 3/4 ऑफ हाइट पे लगा है। 3/4 हाइट पे लगा है, यानी समझेंगे। मान लीजिए कि पहला पाइप जो है वो यहां बेस पर लगा हुआ है, यहां पर पहला पाइप, दूसरा यहां लगा होगा, तीसरा यहां लगा होगा, और चौथा यहां लगा होगा। क्यों भाई? क्योंकि उसने कहा है 3/4। 3/4 अगर मैं बोलूं कि इसका जो इस टंकी का हाइट है वो मान लो 4 मीटर है, यहां से यहां 1 मीटर, फिर एक और मीटर का कट लगा दो, एक और मीटर का कट लगा दो, और एक और मीटर का कट लगा दो। पहला को बैठा दो कहां पर? बॉटम पे। चल तू पहला नल है यहां पर बैठ। दूसरा नल अपने हाइट का 1/4 पार्ट में, देखो 1 मीटर 1/4 भाग में। तीसरा नल जो है वो बैठेगा 2/4 भाग में, और चौथा नल जो सबसे आखिरी नल होगा वो बैठेगा यहां पर 3/4 पार्ट में। अब कुछ बच्चे जो होते हैं वो ज्यादा होशियार होते हैं, वो पहले को यहां बिठाते हैं, दूसरे को यहां बिठाते हैं, तीसरे को यहां, चौथे को टॉप पे। अबे भाई बात बताओ, मान लो जिसको तुम टॉप पे बिठा रहे हो, अगर एक बूंद भी पानी कम हुआ तो उस नल को तो बेकार हो गया, वो तो खत्म हो गया, उससे तो पानी ही नहीं निकलेगा। उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात समझाता हूं, समझो। ठीक है, ये सवाल मेरा इतना फेवरेट सवाल है जिसमें मजा आ जाता है। देखो ये बॉटल आप लोगों के लिए मैं लेके आया स्पेशली।
कभी भी सबसे बॉटम पर अगर नल लगाओगे ना तो यहां लगाओगे, अगर यहां छेद करोगे तो पानी जल्दी जल्दी निकलेगा। बैकग्राउंड ब्लैक कर देता हूं ताकि और अच्छे से दिखे आपको, ठीक है। देखो, मान लो यहां पर कि कभी भी यहां पर छेद करोगे ना तो पानी जो है वो जल्दी जल्दी निकलेगा, ठीक है। यहां पर बॉटम पर छेद करने पे, अगर यहां टॉप में, एक स्टूडेंट बोला, पता है क्या बोला, जिसे मान लो वो बोलता है सर टॉप वाला जो नल है ना यहां लगा दीजिए, यहां पर लगा दीजिए। एक बात बताओ, अब यहां पर अगर टॉप वाला नल लगाते हो, एक बूंद भी पानी कम होता है तो इस नल में पानी आएगा या ये नल पानी को लीकेज कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमेशा सबसे पहला नल यहां लगाते हैं सबसे बॉटम पे, कि जब तक एक बूंद भी पानी रहे वो पूरा का पूरा पानी उसको निकाल दे, ठीक है। वो पूरा का पूरा पानी निकाल दे, फिर ये वाला पानी निकाल दे, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? बोलो, अब आगे देखो। आगे दिखाते हैं आपको। तो ये नल आपने बिठा दिए, कितने नल बिठा दिए? 4 बिठा दिए। अब फिजिक्स की एक बात है, बाद में हम बता देंगे, फिजिक्स की एक बात है क्या होता है। देखो, आप लोगों ने एक चीज हमेशा फिजिक्स में नोट किया होगा, या नल का आप लोगों ने नोट किया होगा, कि एक छोटा सा, अगर मान लो यहां पर मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूं तो शायद आप अच्छे से समझ पाओ। मान लो कि ये टंकी आपने बिठाया है ना, ये टंकी आपने बिठाया, तो मेरा एक सभी से आपसे सवाल है, यहां पर हाइट 1, यहां पर हाइट एक और कट मार लो 2, यहां पर हाइट एक और कट मान लो 3, यहां पर आपने एक नल लगा दिया, समझना बड़े ध्यान से, यहां पर भी जो है आपने एक नल लगा दिया। ये क्वेश्चन के बारे में नहीं बता रहा, ये आपसे एक जनरल साइंस में आपसे जनरल एक बात पूछ रहा हूं, ठीक है। अब बताओ, मान लो यहां नल नहीं लगाए हो, एक काम करो, यहां पर ऐसे खाली खाली इतना भी बोल दिए हो कि यहां से पानी लीकेज कर रहा है, यहां से भी लीकेज, यहां से भी लीकेज, यहां से सबसे दूर दो धारा जाएगी, सबसे दूर तक पानी जाएगा, वो किसका जाएगा ये बताना। सबसे दूर तक जो पानी जाएगा वो किसके वजह से जाएगा? सबसे दूर तक जो पानी जाएगा वो किसके वजह से जाएगा? क्या पानी ऐसा होगा कि ये यहां तक फेंकेगा, ये यहां तक फेंकेगा, ये यहां फेंकेगा और ये यहीं पे सिमट जाएगा? बोलो बोलो, ऐसा होगा? ये वाला ऑप्शन सही है? नहीं होता ऐसा, कभी भी मेरे भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जो एक्चुअल होता है ना, जो एक्चुअल होता है वो ऐसा होता है, इसका पानी यहां गिरता है, इसका पानी यहां पर गिरता है, इसका पानी थोड़ा दूर गिरता है और इसका पानी और दूर गिरता है। अब बोलोगे इतना दूर कैसे प्रेशर होगा? क्यों? क्योंकि इस वाले नल पर ज्यादा प्रेशर है, पूरे टंकी का प्रेशर है। इस वाले नल पर सिर्फ देखो, इस वाले नल पे बात करोगे ना तो ये पूरा टंकी में जितना पानी है सबका प्रेशर है, ठीक है। इस वाले नल की पार्टिकुलर बात करोगे तो इस वाले नल के ऊपर जो प्रेशर है ना, इसके ऊपर मंजिलों में जो रहते हैं, इसके ऊपर के मंजिल में जो रहते हैं सिर्फ उनका प्रेशर है, इसलिए उससे थोड़ा कम दूर फेंकेगा, ठीक है। इसके ऊपर वाले नल पे चले जाओ, इस पे चले जाओ, तो इसके नीचे वालों से तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसके नीचे वालों से तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। जो इसके ऊपर प्रेशर बनाएंगे इसके ऊपर वाले बनाएंगे। आप ऐसे समझ लो कि ये मकान मालिक नीचे बैठा है, ठीक है, या जो भी है, यहां पर जहां पर अनाज की बोरी में छेद करते हो, तो अनाज की बोरी में अगर मान लो ये पूरी की पूरी अनाज की बोरी है, अनाज की बोरी में जरा छेद करके देखना तो इससे जो है ज्यादा दूर अनाज जाएगा, इससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, या बोतल में भी। क्यों? क्योंकि इसके पास अब जो लोड है वो सिर्फ इतना ही दूर का लोड है। और अब सबसे ऊपर वाले की बात कर ले तो सबसे ऊपर वाले में जो लोड आएगा वो सिर्फ इतने के चलते लोड आएगा, यानी इसी वजह से इनका प्रेशर ऐसा होता है। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा है। मोमेंटम कम, अब मोमेंटम पढ़ाने हम नहीं जा रहे हैं। अब यहां पर आपको जो है अप्लाई वही चीज करना है, आपको जो है वो अप्लाई करना है, वो यही बात करनी है और बहुत शानदार तरीके से समझेंगे आप, ठीक है। जो बात बताई है ना बस वही बात यहां अप्लाई होगा और पूरा का पूरा जो सवाल आपका बन जाएगा, ठीक है। चलो देखो यहां पर अब सेम तरीके से जो है पूरा का पूरा मैं आपको बना दूं। एक बात क्यों बताया मैंने, क्योंकि एग्जामिनर इस चीज का फायदा उठाता है और ऐसे आपको कम से कम 5-6 सवाल आपको दिया जा सकता है, ठीक है, जिसमें आपको घुमाया जाएगा और आप घूमेंगे, लेकिन आपको घूमना नहीं है। मान लीजिए कि पहला यहां पर लीकेज हो गया, दूसरा लीकेज यहां पर हो गया, तीसरा लीकेज जो हो गया वो यहां पर हो गया और चौथा लीकेज यहां पर हो गया, ठीक है। ये हाइट 1 मीटर की, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर और ये ऊपर वाला खाली। अब एक एक बात को जरा अच्छे से समझिएगा यहां पे, ठीक है। टंकी के वॉल्यूम को मान लो कुछ पल के लिए, टंकी के वॉल्यूम को मान लो, ठीक है। अब सवाल के हिसाब से सोचते हैं, मजाक बंद, ठीक है।
टंकी के वॉल्यूम को मान लो कि सवाल में आपसे बोला गया है कि एक नल जो है वो किसी टंकी को खाली कर सकता है 12 घंटे में, कि अगर पहला पाइप जो है वो खाली कर सकता है 12 घंटे में। मैं मानता हूं, मैं एक पल के लिए मान लेता हूं कि लेट कर लीजिए, मान लीजिए कि इसकी जो वॉल्यूम है वो 12 लीटर है। ठीक है, आपने कहा सर टंकी की वॉल्यूम जो है, मान लेते हैं कि सर 12 लीटर इसके अंदर पानी भरा हुआ है, और पहला वाला जो नल है, मान लो टैप 1 जो है, ठीक है, वो 12 घंटे में भरता है, वो 12 घंटे में इसको खाली कर देता है। यानी आप बोलोगे कि 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे में, 1 आवर में 1 लीटर पानी, 1 लीटर पानी खाली होगा, 1 लीटर पानी खाली होगा। ठीक है, 1 आवर में 1 लीटर पानी खाली होगा। समझना मेरी बात को, मैंने कहा कि पहला वाला नल 12 घंटे में खाली कर सकता है। इस पूरे का जो मान है वो 12 मान लो। अगर 12 लीटर की ये टंकी थी और 4 बराबर कंपार्टमेंट में बटेगी, तो पहले वाले कंपार्टमेंट में 3 लीटर पानी होगा, दूसरे वाले में 3 लीटर पानी होगा, तीसरे वाले में 3 लीटर पानी होगा, चौथे वाले में 3 लीटर पानी होगा। 3 3 6 3 9 3 12 आप जोड़ लो। ठीक है, ज्यादा मैं आपको लंबा नहीं बताऊंगा कि तरीका क्या होगा, कितने लंबे तरीके से जाना है। जो भी एक्सप्लेनेशन था वो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा था। सवाल में अगर उत्तर देना होगा तो देख लेना बस कि ये जो टंकी है, वो नल जो है वो टंकी को कितने देर में खाली कर रहा है। नल टंकी को 12 घंटे में खाली कर रहा है, और ये 3/4 ऊंचाई में है, यानी ये 4 बराबर 4 नल है तो 4 पार्ट में बटेगा। टंकी में 4 नल है तो 4 पार्ट में बटेगा, 4 पार्ट में इसको बांट देना। अब जरा समझो तो जो पहला 3 लीटर का पानी है, जो पहला 3 लीटर का पानी है, देखो आपको क्या बोलेगा, आपको बोलेगा टाइम बताओ कि कितने देर में। सवाल में आपसे यही तो पूछा है, सवाल में आपसे पूछा है कि कितने देर में पूरी की पूरी टंकी खाली हो जाएगी। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन कार्यक्षमता, वर्क अपॉन कार्यक्षमता कि कौन कितना काम करता है। यही तो फॉर्मूला होता है कि टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी की कितना लोग काम करते हैं, एफिशिएंसी। ठीक है, कोई दिक्कत। आपने कहा जी सर हम टाइम निकालेंगे, टाइम बराबर काम कितना है। अगर इस 3 लीटर पे बात करो कि ये 3 लीटर पर, ये 3 लीटर पर, तो क्या बोलोगे 3 लीटर का काम था। ठीक है, और एफिशिएंसी, ये ऊपर वाला जो 3 लीटर है ना, इस पानी को ये नल भी निकालेगा, ये भी नल निकालेगा, ये भी निकालेगा, ये भी निकालेगा, और हर किसी की एफिशिएंसी 1 है। 12 घंटे में 12 लीटर अगर खाली करता है तो 1 घंटे में 1 लीटर खाली करेगा। यानी यहां पर जो है इस 3 लीटर को खाली करने के लिए 4 नल लगेंगे। ठीक है, हर किसी की एफिशिएंसी 1, तो 4 × 1। अब इस वाले 3 लीटर पर आ जाओ, ये वाला 3 लीटर जो है वो खाली होगा, बिल्कुल खाली होगा, कोई दिक्कत की बात। और इसको खाली करने के लिए 1, 2 और 3 नल लगेंगे, तो 3 × 1, क्योंकि हर किसी की कार्यक्षमता 1 है। ठीक है, फिर मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा कि ट्रिक आप कैसे याद करोगे। फिर अगले 3 लीटर पे कितने लोग हैं, अगले 3 लीटर पे 2 लोग हैं, तो 2 लिख दो। फिर अगले 3 लीटर पर कितना लोग है, 1 लोग है। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि 1 सेकंड में उत्तर कैसे देंगे इस सवाल को, 1 सेकंड में भी आप उत्तर दे सकते हो। 4 है, 3 है, 2 है, 12 ले लो एलसीएम, कितना ले लो, 12 ले लो, कोई दिक्कत की बात, 12 ले लिया। 4 का 3 गुना, ठीक है। अच्छा एक और बात, 3 ऊपर से कॉमन बाद में ले लेना। ठीक है, देखो 4 12 ले लिया, 4 का 3 गुना 3 3 के 9, 3 चौके 12, यानी 4 3 के 12, 2 का 6 गुना 6 3 के 18, और 12 3 के 36, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, 12 एलसीएम ले लिया, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, इसका 3 गुना, इसका 4 गुना, इसका 6 गुना, और उसका 12 गुना। 12 और 18 कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। 30 और 30 60, 66, 66 और 9 कितना हो जाएगा, 75। ठीक है, 66 और 9 75/12 काट लो, 3 से कितने 12 में जाएगा, 3 से आपको 3 दूनी 25/4, 25/4 का मतलब हो गया 6 सही 1/4, यानी 6 घंटे 15 मिनट, 6 घंटे 15 मिनट जो होगा वो उत्तर हो जाएगा सवाल का। इतना लंबा आपको इसीलिए दिया ताकि आप एक्सप्लेन कर सको। 6 घंटे 15 मिनट जो होगा वो करेक्ट आंसर हो सकता है। 6 hour 15 minute इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब देखो क्या होगा इस सवाल में, समझना। अब कल के दिन सेम सवाल आएगा, कल के दिन सेम सवाल आएगा, और बड़े ध्यान से समझिए। अब कल के दिन देखो बेसिकली जो हमने किया वो क्या किया और हमें कितना करना था। हमारे सामने अगर क्वेश्चन आ जाता, हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता, और क्वेश्चन क्या बोलता कि एक टंकी है और उस टंकी को भरने के लिए 4 नल लगे, उस टंकी को खाली करने के लिए 4 नल लगे हैं, सभी नल बराबर के दूरी पर लगे हैं। अगर एक नल 12 घंटे में खाली कर सकता है तो बताओ पूरे के पूरे टंकी को खाली करने में चारों नल द्वारा कितना समय लगेगा। आप बोलेंगे सर नल कितने हैं, 4 हैं।
ठीक है, नल कितने हैं, 4 हैं, ठीक है, और टंकी के कैपेसिटी को मान लीजिए, टंकी के कैपेसिटी को मान लीजिए कितना, 12, ठीक है। देखो 4 नल लगे हैं, ये डेटा है, डेटा जो है वो क्या है कि नल 4 लगे हैं और एक वाला नल जो है वो कितने देर में, 12 घंटे में खाली कर सकता है, 12 घंटे में खाली कर सकता है। 12 घंटे का मतलब 12 लीटर, 4 नल के लिए 12 लीटर, एक नल के लिए 3 लीटर, यहां लिख लो 3, फिर लिख लो 3, फिर लिख लो 3, फिर लिख लो 3, चारों नल के लिए 3 3 लिख लिया, चारों नल के लिए 3 3 लिख लिया। देखो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, ये सीधा का सीधा ये आपका फॉर्मूला है, टाइम बराबर, देखो ठीक है, 12 घंटे 4 से भाग कर दो, 3 3 3 3 3 लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत। पहले वाले को खाली करने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता, दूसरे को खाली करने के लिए 3 लोगों की आवश्यकता, तीसरे में 2 और इतना, ये सीधा का सीधा यही आपका उत्तर है और कुछ नहीं है। उतना ना फोटो बनाने की आवश्यकता है ना कुछ, मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना कर रहा था, इसलिए मैं लास्ट में कहा आपको कि मैं 2 सेकंड 3 सेकंड वाला भी आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। इन सभी को आप देख लो, यहां पर सॉल्व कर लो, तो 3/3 1 हो गया, 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 3/4 और 6/4, 6 और 3 कितना हो गया, 9/4, कोई दिक्कत की बात, 4 चौके 16 9 25/4 यानी 6 सही 1/4 जो होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी बताओ, समझ गया सर, बिल्कुल। जैसे कल के दिन एक सवाल आ सकता है, कल के दिन सवाल क्या आएगा वो समझेंगे दीपांश, कल के दिन बोलेगा कि देखिए ये एक टंकी बना हुआ है, सवाल में कुछ भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं लेना आपको, ठीक है। आपको बोला गया कि ये टंकी बनी है और 5 नल लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5, सभी बराबर हाइट पर लगे हुए हैं, ठीक है, सभी के सभी बराबर हाइट पर लगे हुए हैं। और जो पहला नल है, देखो 5 नल लगे हैं तो डेटा बोला कि 5 नल है, ठीक है, और एक नल 15 घंटे में खाली करता है मान लो, या 15 घंटे में ना खाली करके मान लो यहां 20 घंटे में खाली करता है, ठीक है, कि भाई 20 घंटे में एक नल खाली कर देता है। आपने कहा 5 नल और 20 घंटे, 20 घंटे का मतलब 20 लीटर, 20 लीटर को आप कितने लोगों से भाग कर दो, 5 से भाग कर दो, यानी कितना आएगा, 4 4 4 4 और 4, 5 बार 4 लिख दिया, 5 बार 4 लिख दिया। पहले वाले 4 लीटर को खाली करने के लिए 1 2 3 4 5, 5 लोग, दूसरे के लिए 4 लोग, तीसरे के लिए 3 लोग, 2 लोग, 1 लोग, सभी को जोड़ दो, यही आपका आंसर है, ठीक है, यही आपका आंसर है। बोलो समझ में आया, बिल्कुल। अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको जो है चाहूंगा कि थोड़ा आप लोग दिमाग लगाओ, और एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रहा हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे रहा हूं, थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करें और आप लोग देखें कि आप लोग फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं। मान लीजिए कि यही वाला नल था, सबसे पहला वाला टंकी, ठीक है, सबसे पहला वाला टंकी, लेकिन यहां पर एक नहीं, अब यहां पर 4 नहीं 8 नल लगे हुए हैं। और 8 कैसे लगे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, पहला नल यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, 5वां 6ठा 7वां 8वां, ठीक है, इस तरीके से 8 लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपको बोला है सवाल में कि 8 नल हैं और हर नल जो है यहां पर 12 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। पूरा भरा टंकी है, कितने देर में खाली होगा, उत्तर बता दो। गुंजन कहती हैं मैं ऐसा कंसेप्ट पाइप एंड सिस्टम में पहली बार पढ़ रही हूं। गुंजन चिंता ना करें, बहुत सारी बातें हैं जो आपको अभी जाननी है, ठीक है, सीखेंगे। मजा आ रहा है ये बताओ। 12 घंटे 30 मिनट, ठीक है, 12 घंटे 30 मिनट। ये प्रभात जी, ठीक है, प्रभात आप किस ग्रह से आए हुए हैं मुझे ये बताइए, धरती के हैं, ठीक है, या जादू वाले ग्रह से आए हुए हैं। अब सही है आपका प्रभात उत्तर है, ठीक। देखो पहले तो मुझे ये बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया था, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया था, 6 घंटे 15 मिनट आया था, ठीक है। 2 तरीके के लोग होते हैं धरती पे, ठीक है, 2 तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं समझदार और एक होते हैं अत्यंत समझदार, ठीक है। तो जो समझदार हैं वो समझे, जो अत्यंत समझदार है वो भी समझे। कहने का मतलब हमारा क्या है, कल के दिन आपके परीक्षा में अगर ये सवाल आता ना और अगर डेटा सेम होता तो आप क्या बोलते, आप बोलते कि देखो सर बात ऐसा है, ठीक है, देखो सर बात ऐसा है कि अगर इसमें 4 नल लगे होते हैं, 4 नल लगे होते हैं तो ये जो है 6 घंटे 15 मिनट में खाली हो सकता है,
ठीक है। इसके साथ 4 और लोगों को ला दिया, उन्हीं जगह पर मैंने उनको बिठा दिया, उन्हीं जगह पर मैंने उनको बिठा दिया। तो सर जो अब समय लगेगा वो इसका भी आधा लगेगा। क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि लोगों की संख्या दोगुनी कर दी जाती है तो समय आधा हो जाता है, लोगों की संख्या 3 गुनी कर दी जाएगी तो समय 1/3 हो जाएगा, लोगों की संख्या 4 गुनी कर दोगे तो समय जो है 1/4 हो जाएगा। जिस तरीके से लोगों को आप मल्टीप्लाई करेंगे समय आपका उस तरीके से कम होते जाएगा। तो बस वही वाला सवाल था यहाँ पे। अगर आपको इसको सॉल्व भी करना था तो आप सॉल्व भी करके देख लो। पूरे टंकी की कैपेसिटी मान लो 12 लीटर। अगर पूरे टंकी की कैपेसिटी मानोगे 12 लीटर तो आप बोलोगे कि सर शुरू का, ये शुरू वाला जो देखो 3, 6, 9, 12, आप ऐसे बोलो ना, देखो 3 लीटर, 6 लीटर, 9 लीटर, 12, ये क्या हो गया? अच्छा मैंने यहां पर जो है ना, यहां देखो टंकी यहां पर है, ये नीचे नहीं है, ये नीचे जो है ना यहां पर ये गड़बड़ है, इसका हिसाब गड़बड़ है। और इसके फोटो वाले में भी बॉटम पर टंकी लगी हुई है, ठीक है, ये नहीं है यहां पर, ठीक है। अब बॉटम पर यहां पर पहला नल है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये यहां पर कोई नल नहीं है, ठीक है। और टंकी जो है समाप्त है मान लो यहां पर, ठीक है। तो समझो, आपने कहा कि सर शुरू के 3 लीटर में कितने लोगों का जोर है? 1, 2, 3, 4, 5, देखो यहां पर है ना 1, ठीक है, 2, 3, 4। मैं इस फोटो को ही पूरा का पूरा शुरू से बना लेता हूं तो ज्यादा और अच्छे से होगा। पूरा का पूरा फोटो जो है वो गड़बड़ हो गया है। ये आप लोगों के क्लास नोट्स में जाता है ना, इस वजह से यहां पर इसको करेक्ट करना जरूरी है, ठीक है। फिर वो स्टूडेंट के माइंड में उसी तरीके से बैठ जाता है कि हाँ हमारा जो है ये उत्तर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग तो वीडियो में देख के समझ ले रहे हो, लेकिन क्लास नोट्स में जब ये जाएगा और स्टूडेंट पढ़ेगा तो उसको दिक्कत आएगी। अब मान लो कि यहाँ पर अगर आप इसको मेथड से लगाते हो, पहला नल, दूसरा नल, तीसरा नल, चौथा नल, 4 नल आपने बराबर बराबर दूरी पर लगा दिया, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। मान लीजिए यहां पर आपने लगा दिया 7वां और 8वां नल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 आपने नल लगा दिए, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। अब यहां देखिए, मान लीजिए कि आप पूरे के पूरे टंकी को बोलते हैं कि यहां पर 8 नल है और हर नल 12 घंटे में खाली करता है, हर नल 12 घंटे में खाली करता है, ठीक है। अब यहां पर इस सवाल को देखो, हर किसी के पास 3 लीटर 3 लीटर 3 लीटर 3 लीटर, यानी पहले 3 लीटर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 लोग काम करते हैं। फिर अगले 3 लीटर में कितने लोग काम करेंगे? तो अगले 3 लीटर में ऐसा नहीं होगा कि 7 लोग काम करेंगे, अगले 3 लीटर में मेरे भाई ये दोनों के दोनों एक साथ गायब हो जाएंगे। यानी अगर मान लो कि यहां वाला जो पानी था इसमें 8 नल काम कर रहे थे, ये वाला पानी जैसे गायब हुआ और यहां जो पानी आ गया तो ऊपर वाले 2 के 2 गायब हो गए, वो विलुप्त हो गए। यानी अगले 3 पर 6 लोग काम करेंगे, फिर अगले 3 पर फिर 4 लोग काम करेंगे और अगले 3 लीटर में 2 लोग काम करेंगे। अगर आप 1/2 नीचे से कॉमन ले लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? 3/4, 3/3, फिर 3 कितना आ जाएगा? 2 और 3/1। और आपने अच्छे से मान इसका निकाला था, इसका मान कितना आया था बताओ? इसका मान आपको 25/4 आया था। या अगर आपको पता होगा कि इस पूरे का मान जो है वो 6 घंटा 15 मिनट आया था, तो हाफ इंटू 6 आवर 15 मिनट। इसलिए मैंने कहा कि जब नलों की संख्या दोगुनी कर दी जाएगी, नलों की संख्या दोगुनी कर दी जाएगी तो समय आधा होगा, ठीक है, समय जो होगा वो आधा होगा। बहुत अच्छे शैलेश कुमार, अच्छा लगा ना आपको? अब समझो, अब कल के दिन इसी तरीके से ये जो नल है और ये जो टंकी है, मान लो यहां पर आप बनाते हो और इसी नलों की संख्या को 4 गुनी 5 गुनी, मान लो यहां 1 होता है, 2 होता है, आपने कहा सर 3 होता है, 4 होता है मान लो, ठीक है। फिर यहां पर उसी तरीके से 5, 6, 7, 8 कुछ भी इसी तरीके से बना दिया जाए तो आप समझ जाओगे। सवाल कठिन कब बनता है? अब वो सुन लो। सवाल कठिन तब बन सकता है जब यहां पर पहला दे दे, दूसरा दे दे, तीसरा दे दे, चौथा दे दे और 5वां नल इनके बीच में, 6ठा इनके बीच में, 7वां बीच में, 8वां यहां पर, या ऐसी दूरी पर दे दे जिसका कोई हिसाब नहीं। तो इसीलिए मैंने आपको उतना फोटो बनाकर कंसेप्ट समझाया, मैंने आपको ट्रिक नहीं सिखाया, ठीक है। मैं आपको ट्रिक सीधा का सीधा पहले ही बता सकता था। अब ऐसे केसेस में जो है आपको बांटना पड़ेगा, आपको उस तरीके से यहां तोड़ना पड़ेगा। आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 नल है, आप 8 पार्ट में उसको बांटोगे। पहला जो कंपार्टमेंट बनाओगे वो कंपार्टमेंट आपको इस तरीके से बनेगा,
ठीक है। दूसरा कंपार्टमेंट इस तरीके से बनेगा, तीसरा कंपार्टमेंट इस तरीके से बनेगा, चौथा कंपार्टमेंट इस तरीके से बनेगा, पांचवा कंपार्टमेंट इस तरीके से बनेगा, छठा कंपार्टमेंट इस तरीके से बनेगा, सातवां कंपार्टमेंट इस तरीके से, आठवां इस तरीके से। और उस तरीके से हर कंपार्टमेंट में, मान लो ये 2 लीटर का कंपार्टमेंट है, तो आप बोलोगे इस 2 लीटर में अकेला एक नल जो है नहीं है, पूरे के पूरे 8 के 8 नल काम कर रहे हैं, तो 2 लीटर में मान लो 8 नल। फिर अब इस वाले पॉइंट पर आओगे कि ये बचा अब 2 लीटर, इस 2 लीटर पर अब 7 नल काम कर रहे हैं, तो 2 लीटर पर 7 नल। इस तरीके से चलेगा भाई। ये एक खतरनाक क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा नहीं कि आप लोग ऐसे क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करो। कुछ काम वाम का होता नहीं है, लोग अपना हुआ और मार्केट में जलवा दिखाने के लिए इन चीजों को क्रिएट करते हैं। इतना टफ तो नहीं आ सकता पेपर में, ठीक है, ना कभी आया था और ना कभी आएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया है, क्योंकि थोड़ा बहुत नल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें जो है आप ध्यान दे लें, ठीक है। चलिए, तो बढ़िया बात है, पढ़ाई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा दूं, इसको डिलीट ही मार दूंगा मैं स्लाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि 8 टंकी लगे हुए हैं, बराबर के एफिशिएंसी पर हैं, इक्वल हाइट पर फिट किए गए हैं दोनों साइड। जो पहला है और पांचवा पाइप है वो बेस पर है। आ गया सवाल कि पहला और पांचवा जो है वो किस पर है, बेस पर है। पहला और पांचवा बेस पर है, ठीक है, दोनों साइड में। और चौथा और आठवां 3/4 हाइट में है। कैलकुलेट करिए कितने टाइम में पूरी की पूरी टंकी खाली हो जाएगी अगर पहली पाइप टंकी को 24 घंटे में खाली करती है और 2 मिडिल पाइप जो है, ठीक है, इफ 2 मिडिल पाइप ऑफ वन साइड इज नॉट वर्किंग। 2 मिडिल पाइप जो है एक साइड के वर्क काम नहीं करते, 2 मिडिल पाइप जो है वो काम नहीं करते हैं। तो अब इस सवाल को देखिए, बहुत शानदार सवाल, ठीक है। चलो, ये 1/4 कर लेते, 1 जो भी कर लेते, लेकिन इस सवाल में थोड़ा सा आपको घुमा दिया गया है। तो देखोगे कितने नल लगे हुए हैं, 8 लगे हुए हैं। तो 8 का फोटो बनाना आता है आपको, तो 8 का फोटो बनाइए। आपने कहा सर हम 8 का फोटो बनाएंगे, अरे अपने रूममेट को, अपने दोस्त को, अपने यारों को भेजो ना, जो तैयारी कर रहे हैं उनको भेजो, किसी से नहीं बनेगा, इतनी गारंटी मैं दे रहा हूं। अब बनाएंगे भी ना तो बहुत ज्यादा समय लेकर बनाएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है। आलिया भट्ट को भी बिठा के यहां समझा दिया होता ना अब तक, तो वो समझ गई होती मैं कहना क्या चाहता हूं। ये 8 नल लगे हुए हैं, पहला और पांचवा बॉटम पर है, जैसे बोला है पहला और पांचवा बॉटम पर है, ठीक है। चौथा और आठवां जो है 3/4 हाइट पर, वो क्लियर है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहला पाइप, ठीक है, यहां पर अब बोला गया है कि पहला इतना, और 2 मिडिल पाइप जो है अगर काम नहीं कर रहे हैं, 2 मिडिल पाइप काम नहीं कर रहे हैं। मिडिल वाले कौन से हो गए भैया, तो देखो मिडिल वाले जो है, मिडिल वाला तो कोई है ही नहीं, ठीक है। मिडिल वाला कौन बोला है, एक टैंक में 8 नल एक दूसरे के बराबर ऊंचाई पर हैं, दोनों की दिशा की तरफ लगे हुए हैं। पहला पाइप, पांचवा पाइप टैंक के आधार पर लगा है, चौथा और आठवां पाइप टैंक के इतने पर लगा है। यदि पहला पाइप इतने घंटे में खाली कर सकता है, तो बताइए टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। सभी की क्षमता बराबर है। यदि एक तरफ के बीच के 2 नल काम नहीं कर रहे, एक तरफ के, ये हिंदी पढ़ो, एक तरफ के, मतलब ये हो सकता है कि ये दोनों नल काम नहीं करते हैं, ये हो सकता है ये दोनों नल काम नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितने घंटे में खाली होता है, 24 घंटे में। उन 24 को आप बांटिए कितने लोगों में, 8 लोगों में, तो हर किसी के हिस्से में आएगा 3, यानी 3 लीटर, 3 लीटर, 3 लीटर और 3 लीटर। समझ गए कि नहीं समझ गए। मैंने कहा, ठीक है, यहां पर कि मान लो टंकी जो है ना, यहां पर मान लो ये 12 लीटर की टंकी है, मान लो ये 12 लीटर की टंकी है, समझना बड़े प्यार से, ठीक है। या 24 लीटर की टंकी मान लो, 24 लीटर को यहां बांट लो आप, ठीक है, 24 लीटर को बांट लो। देखो यहां पर आपको जो करना है, आपको क्या करना है समझो। आपको करना है, देखो बोला है कि एक पाइप 24 घंटे में खाली करती है, 24 आवर्स में खाली करती है। ये पाइप 24 आवर्स में खाली कर रही है, कोई दिक्कत की बात। आपने कहा सर 24 घंटे की जगह हम 24 लीटर मान लेते हैं कि जो टंकी की कैपेसिटी है वो 24 लीटर की है। 24 घंटे में 24 लीटर, तो 1 घंटे में कितना लीटर मेरे भाई, 1 घंटे में जो है वो 1 लीटर खाली होगा। एक नल 1 घंटे में 1 लीटर खाली करेगा, ठीक है। तो 24 यहां पर देखो, यहां आराम से लिख लो, 24 हो गया आपको, ठीक है। यहां 24 को 4 पार्ट में बांट दो, तो 6 यहां लीटर, 6 लीटर, 6 लीटर, 6 लीटर, ठीक है। जितना घंटा बोला, 24 घंटा बोला, ठीक है। 24 को कितने भागों में बांटना, 4 में, हर किसी के पास 6-6 लीटर आ गया,
ठीक है। हर जो टंकी है, एक नल है 1 लीटर खाली करती है। अब यहां समझो, मान लो ये शुरू का जो 6 लीटर था, शुरू का जो 6 लीटर था, कितने लोग काम करेंगे? पूरे के पूरे 8 लोग काम करेंगे। आठों का आठों नल काम कर रहा है, ठीक है। नहीं आठों का आठों काम कर रहा भाई मेरे, शुरू के 6 में, ठीक है, शुरू के 6 लीटर में, ये ऊपर वाले 6 लीटर में ये दोनों तो काम ही नहीं कर रहे, तो 1 2 3 4 5 6 कितने लोग काम कर रहे? 6 लोग। बाद वाले 6 लीटर में, ये वाले 6 लीटर में, इसलिए 6 लीटर में आ जाओ। इसमें ये दोनों तो काम नहीं करेंगे, ये पर्सन काम करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, यानी 4 लोग काम करेंगे, तो इसमें 4 को भाग कर देंगे। फिर अगले वाले 6 लीटर में आ जाओ। इस 6 लीटर में कौन कौन काम करेगा? 1 2 और 3 ये भाई साहब काम नहीं करेंगे, ठीक है। फिर अगले 6 लीटर में आ जाओ बॉटम वाले में। बॉटम वाले में ये खाली कर सकता है और ये खाली कर सकता है, तो बटे में 2। 6 हर जगह ऊपर है तो कॉमन ले लो, ठीक है। और यहां पर आपका आ जाएगा 1/6, 1/4, 1/3 और 1/2। 12 से ऊपर सभी को गुना कर दीजिए, 12 के साथ सभी को गुना कर दीजिए ऊपर नीचे, या 12 एलसीएम ले लीजिए। आप बोलेंगे सर 12 एलसीएम ले लेते हैं, 6 का 2 गुना, 4 का 3 गुना, 3 का 4 गुना, 2 का 6 गुना, कोई दिक्कत की बात। 6 इसको कितनी बार में काटेगा? 2 बार में। 6 4 10 3 13 2 15, 15/2 जो होगा वो इस सवाल का उत्तर होगा। तब से आप सभी का उत्तर आ रहा था। ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 15/2 तो क्लियर हुआ आप लोगों को? एक बार बताइए कमेंट करके। बहुत बच्चों को ऐसा लग रहा था मुझे कि क्लियर ही नहीं हुआ है। अब भाई कैसे क्लियर कराया जाए बताइए, कैसे और आपको हम क्लियर कराएं? बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कुछ लोगों में है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जीवन में जिनके अंदर पेशेंस ही नहीं होता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल दीपांश, आपका आंसर विजिबल है। कुछ बच्चों का लाइफ में पेशेंस ही नहीं होता है। मैंने उनके लाइफ में इतना पेशेंस का कमी देखा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। अगर मैं एक्सप्लेन करना कभी कभी यूट्यूब पे शुरू करता हूं तो वो पीछे से भागना शुरू करते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है जैसे वो सीखने आए ही नहीं है, और उनको सीखना ही नहीं है, उनके काम का ही नहीं है, जैसे नौकरी उनको नहीं लेनी है। उनको ऐसा बोरियत महसूस होना शुरू हो जाता है। कभी कभी यूट्यूब पर ये चीजें मैंने देखी है, एप्लीकेशन पर भी देखी है। मैं अपना समय लगाकर आप लोगों को बेहतर कंसेप्ट बताने की कोशिश करता हूं। और ऐसा कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ 1% 10% होंगे, उनको ऐसा लगता है अरे भाग भाई, भाई नहीं समझ में आ रहा। अरे यार आज ना समझे तुम कब समझोगे? क्या पंडित जी तुम्हारे लिए कोई और दिन निकलवाएंगे जिसमें ये बताएंगे कि बेटा आज वाला दिन जो है टंकी वाला क्वेश्चन पढ़ लेना? पढ़ना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। बिल्कुल नहीं करोगे तो बहुत मुश्किल में जाओगे। 2 साल से भटक रहे हो, 2.5 साल से भटक रहे हो, ठीक है, और भटकते रह जाओगे इस बाउंडर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि पाइप पी है और पाइप क्यू है, टंकी में फिट किया गया है। पी जो है फिल कर सकता है 2 घंटे में, और क्यू की जो कैपेसिटी है वो खाली करने की है। बोला है ना कि नल पी और क्यू को एक हौज में लगाया जाता है। पी हौज को 2 घंटे में भर सकता है, तथा क्यू जो कि निकासी नल है, ठीक है, की क्षमता पी की आधी है। क्यू की क्षमता पी की आधी है, बोला है ना, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ क्यू विच इज एम्प्टी इज हाफ ऑफ पी। यदि क्यू को आधार के हौज से 1/3 ऊंचाई पर लगाया जाता है और दोनों नल एक साथ खोल दिए जाते हैं तो हौज को खाली होने में कितना समय लगेगा? मैंने आज क्या कहा था कि थोड़े अच्छे सवाल मैं आपको कल आऊंगा, ठीक है। चलो दीपांश, आपने कॉलर ट्यून चेंज कर दिया, बहुत अच्छी बात है दीपांश, ठीक है। अब सवाल को देखिए यहाँ पर। तो सवाल में कोई दिक्कत की बात नहीं है। पी और क्यू जो है टंकी में फिट किए गए हैं। पी जो है टंकी को फिल कर सकता है 2 घंटे में, तो आपने कहा सर पी जो है वो टंकी को फिल करेगा 2 घंटे में, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। और क्यू की जो कैपेसिटी है वो आधी है किसके? पी के। अगर क्यू की कैपेसिटी आधी है तो क्यू जो समय लेगा वो 2 गुना लेगा, ठीक है। मेरा जो कैपेसिटी है आपका आधा है, अगर आप 2 घंटे लेते हैं हम 4 घंटे लेंगे। आपको पता है ना एफिशिएंसी का रेशियो, अगर एफिशिएंसी का रेशियो 1:2 है तो टाइम टू रेशियो 1 हो जाता है, ठीक है। तो मैं अगर मान लो क्यू वाला पर्सन है जो जिसकी एफिशिएंसी आधी है पी के, यानी क्यू को जो समय लगेगा वो 4 घंटे लगेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। क्यू को फिट किया गया है 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ टैंक फ्रॉम द बेस, ठीक है। आप मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि ये टैंक है। अगले पन्ने पर ही बनाते हैं ताकि इनको भी सुकून मिलेगा। पी 2 घंटे, क्यू 4 घंटे। ये आपका प्यारा सा टैंक है।
एक तिहाई हाइट पर फिट किया गया है। ठीक है, सवाल में बोला है आपसे कि जो Q है ना, Q को फिट किया गया 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द ट्रैंक फ्रॉम द बेस। बेस से एक तिहाई के हाइट पर, बेस से एक तिहाई के हाइट पर, तो यहां पर बेस से एक तिहाई के हाइट पे इनको फिट कर दो। ठीक है, आराम से करो यहां पर फिट। 3 भाग में बांट दो, एक तिहाई हाइट पर, यानी यहां पर कौन है, Q है। बोला है Q को एक तिहाई हाइट पर फिट कर दिया गया है और दोनों पाइप, और भाई P और Q को फिट किया गया है। P fill the tank इन इतना। ठीक है, एंड कैपेसिटी ऑफ Q विच इज एम्प्टिंग टैंक इज हाफ ऑफ P। अगर P जो है फिट करते हो 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ टैंक, ठीक है, फ्रॉम द बेस, एंड बोथ पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली, देन फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द एम्प्टी टैंक। खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यहां पर जो पाइप है वो कौन पाइप है, ये वाला पाइप P है। समझ लो अब सवाल को, ठीक है, बड़े अच्छे तरीके से। ऊपर से पानी भरा जा रहा है, वो P का काम है भरना, जो 2 घंटे में पानी को भरता है। Q वाला पाइप जो है वो यहां पर लगा है। मतलब जीवन में अब तक पढ़ते आ रहे थे ना कि Q वाला जो पाइप है वो खाली करने वाला है, खाली करने वाले को नीचे मान लेते थे और बड़े खुश होकर 2 और 4 का एलसीएम लेकर 4, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, फिर बोलते थे कि सर 4 की कैपेसिटी हो गई, ये 2 भरेगा, ये 1 खाली करेगा, तो 4/1 उत्तर 4 लेकर आ जाते थे। ठीक है, अब एग्जामिनर आपका निकला दिमाग से बहुत बड़ा, ठीक है, होशियार आदमी। उसने कहा ये बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जिनका कोई हिसाब नहीं है, एक काम करो, अब इस Q को नीचे से सरका के थोड़ा 1 मंजिल ऊपर भेज दो और Q को यहां भेजो, और तब इनसे पूछो कि P भरेगा, Q खाली करेगा, तो ये जो खाली टंकी है ये कितने देर में भरेगा। अब आपसे पूछ लिया थोड़ा अच्छा सवाल। तो ऐसे केस में देखो कितने खंडों में बांटना है, 3 खंडों में बांटना है। कितने खंडों में बांटना है, 3 खंडों में बांटना है। तो एक काम करो, यहां पर कोई एक ऐसी संख्या, मान लो इसको बोल लो, मान लो आप इसको बोलते हो ये 10 लीटर है, ठीक है, या 10 लीटर ना बोलकर आप बोल सकते हो एक ऐसी 3 का मल्टीपल, ठीक है, आप क्या करो 12, यहां बोल दो कि ये 3 लीटर है, ये भी 3 लीटर, ये 4-4 लीटर को मान लो कि ये 4 लीटर, ये 4 लीटर और ये 4 लीटर। टोटल जो काम हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे भाई 12 लीटर। 12 लीटर को टोटल वर्क बना लो। क्यों? क्योंकि 12 एक ऐसी संख्या हो जाएगी जो 3 पार्ट में कट जाएगा और 2 और 4 का एलसीएम होगा। यानी आपको एलसीएम लेना है 2 का, 4 का और 1, 2 और 3, 3 पार्ट में बांटने हैं, आप 3 का एलसीएम ले लेंगे। इन तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए, आपको आ गया 12। 12 लिख दिया। अब ये भाई साहब जो हैं ये खाली करते हैं तो कितना, देखो 2 घंटे में टंकी को भर देते हैं, यानी हर घंटे 6 लीटर भरते हैं, और ये 4 घंटे में खाली कर देते हैं, यानी हर घंटे 3 लीटर खाली कर देते हैं। कोई दिक्कत? शुरू के 4 लीटर भरने में देखना, अब यहां पर बात हुई है टाइम की ना, तो टाइम को देखो, टाइम खाली करने की बात हुई है, भरने की बात हुई है। फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द एम्प्टी टैंक, टाइम टेकन टू फिल द एम्प्टी टैंक। तो आराम से ये जो शुरू का 4 लीटर था, शुरू का जब 4 लीटर भरा होगा तो क्या इसमें क्यू खाली कर पाएगा? क्यू एक बूंद भी खाली नहीं कर पाएगा। मतलब शुरू के 4 लीटर जब भर रहे होंगे तब सिर्फ पी का काम होगा, और पी भरते रह रहा होगा, भरते रह रहा होगा, भरते रह रहा होगा, खाली करने वाला कोई नहीं आया होगा। ठीक है, तो खुद सोचो कि पी जो है 60 मिनट में, आप ऐसे समझ लो 1 घंटा, देखो 1 घंटा में 6 लीटर, यानी 60 मिनट में 60 लीटर। 4 लीटर भरने के लिए देखो, 6 लीटर भरने के लिए 60 मिनट, 4 लीटर भरने के लिए कितना लगेगा उसको, शुरू में टाइम 40 मिनट लगेगा। मैं मिनट में देने की उत्तर कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, मैं उत्तर मिनट में देने की कोशिश कर रहा हूं, समझे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कि भाई वो 6 लीटर पानी भरता है 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में, तो 6 लीटर 60 मिनट, 1 लीटर 1 मिनट, 4 लीटर के लिए उसको लगेंगे 40 मिनट भरने में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, चलो अब यहां पर देखो, फिर अब जैसे उसको यहां पर, अब ये जो बचा हुआ 8 लीटर है ना, ये बचा हुआ 8 लीटर, ये बचे हुए 8 लीटर में कहानी क्या होगी वो समझिए। अब टाइम जो लगेगा वो क्या लगेगा, देखो 8 लीटर भरना है, ठीक है, आप ऐसे समझ लो यहां पर कि 4 लीटर भरना है और एफिशिएंसी जो है वो इतने की है, तो टाइम इतना। अब देखो ये 4 लीटर में जो एफिशिएंसी काम करेगी वो 6 की करेगी, और बाकी के 8 लीटर में जो एफिशिएंसी काम होगा, बाकी के 8 लीटर में पी भरेगा, क्यू निकालेगा, पी भरेगा, क्यू निकालेगा, मतलब 6 में से 3 चला गया तो 3 आएगा। समझ रहे हो? वो 1 मिनट 40 मिनट सबको गोली मार दो। शुरू के 4 में सिर्फ भरने का काम होगा, यानी 4/6, और बाकी के 8 में भराएगा, खाली होगा, यानी 6 में से 3 गया 3, 6 और 3, इसको अगर आप बनाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16/6, 16 और 4 20/6, 20/6 को आप लिख सकते हो 10/3, कितना लिख सकते हो 10/3 घंटे। देखना जरा 10/3 है, 3 सही 1/3 है सवाल का उत्तर।
बिल्कुल समझ में आया। कुछ भी नहीं था सवाल में यार, कुछ भी तो नहीं था यहाँ सवाल में, कुछ भी नहीं था। बस इतना ध्यान रखना था कि ये जो 4 लीटर भरेगा इसमें सिर्फ 6 यूनिट के हिसाब से भरेगा। टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो वर्क 4 का था, एफिशिएंसी 6। अगला जो काम है 8 लीटर का, उसमें वर्क 8 है लेकिन सिर्फ एफिशिएंसी 3 की ही आएगी। ठीक है, बोलो क्लियर हुआ? चलो अगला सवाल देखो जल्दी से। एक आधा सवाल और है फिर आपका खत्म हो जाता है। 2 सवाल और हैं बस, ये लास्ट के 2 सवाल, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो। बोला है कि 12 टैप लगे हुए हैं किसी टंकी में। ठीक है, कुछ इनलेट हैं और कुछ आउटलेट हैं, मतलब कुछ पानी भरने वाले हैं और कुछ खाली करने वाले हैं। अगर हर टैप टंकी को 6 घंटे में भरता है और हर आउटलेट टैप टंकी को 12 घंटे में खाली करता है, भरने वाला 6 घंटे में भरेगा, खाली करने वाला 12 घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर सारे के सारे टैप को आप एक साथ ओपन कर दे तो टंकी जो है वो 4 घंटे में भर जाती है। तो बताओ कि नंबर ऑफ इनलेट टैप कितने थे, नंबर ऑफ इनलेट कितने थे? तो देखो जो भरेगा, ठीक है, ईच टैप दैट कैन फिल कितना घंटे में? 6 घंटे में। तो भरने वाला जो भरेगा वो 6 घंटे में भरेगा, और खाली करने वाला जो खाली करेगा वो कितने में? 12 में। यानी अगर आप 12 कुल काम मानते हैं तो भरने वाला पर मिनट 2 यूनिट काम करेगा और खाली करने वाला 1 यूनिट काम सरका देगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कोई दिक्कत? ठीक है, चलो। अब यहां बोला गया है 12 टैप हैं। ठीक है, 12 टैप हैं। मान लो यहां पर कि इनलेट वाला जो टैप है वो x है, तो जो आउटलेट टैप हो जाएगा जो खाली करने वाला होगा, ठीक है, उनकी संख्या कितनी होगी? वो होगी 12 माइनस एक्स। बोलो। ठीक है, अगर ये एक्स टैप हैं जो भरने वाले हैं तो खाली करने वाले कितने हो जाएंगे? 12 माइनस एक्स हो जाएंगे। अगर सारे के सारे टैप को ओपन कर देते हो तो पूरी की पूरी टंकी 4 घंटे में भर जाती है। पूरी की पूरी टंकी 4 घंटे में भर जाती है। कोई दिक्कत की बात? यानी टाइम कितना लग रहा है? सारा ओवरऑल टाइम जो लग रहा है वो 4 घंटे लग रहा है। ठीक है, तो आपको जो लग रहा है सवाल में आपसे बोला है टोटल टाइम कितना लगा बाबू? टोटल टाइम जो लगा आपको मेरे भाई 4 आवर लगा। टोटल टाइम 4 आवर लगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये टोटल टाइम 2 लोगों की वजह से आया होगा, एक इनलेट की वजह से आया होगा और एक आउटलेट की वजह से आया होगा। इनलेट वाला पानी भरेगा, आउटलेट वाला खाली करेगा, दोनों के मिला के इतना आएगा। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है, बताओ जल्दी से, टाइम का फॉर्मूला होता है, बताओ, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, तो आपने कहा सर काम जो है वो 12 इनको करना है, ये 12 करने के फिराक में होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताओ? ठीक है, और एफिशिएंसी कितनी है? एक भरने वाला 2 भरता है, और ऐसे कितने नल है? x है, तो 12/2x। 12 कितना? 2x। कोई दिक्कत? चलो। आउटलेट वाला भी खाली करने की कोशिश करेगा पूरे के पूरे 12 को। ठीक है, और वहां पर वो एक खाली करता है, और यहाँ खाली करने वाले कितने हैं? तो -1 × 12 - x बराबर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। इसको मैं और शॉर्ट में बता सकता हूं आपको अगर बोलोगे तो। ठीक है, लेटर ऑन अभी देख लो यहाँ पर, ये 12 और 12 और 12 वहां पर भेज दो तो आप बोलोगे सर यहाँ पर सॉल्व कर लो, दिस इज नथिंग बट 1/2x, और ये जो हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा आपको कि 1/2x माइनस में 1/12 माइनस एक्स बराबर 4/12। 4/12। अब यहां इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करो कि ऑप्शन को पुट करो। ऑप्शन को पुट करो और कुछ मत करो, ऑप्शन को पुट करो कि इनलेट कितने थे, और इनलेट को आपने कितना माना था? x माना था। यानी अगर आप 5 मानते हैं, 5 मानते हैं तो इसको देखिए ये 1/10 हो गया। यहां पर आप सॉल्व करिए, 1/2x देखो, 1/2x, ठीक है, -1/12 माइनस एक्स। एक बार ऑप्शंस को देखते हैं, बराबर 4/12 का मतलब 1/3 आना चाहिए। अगर x के मान को हम 5 मानते हैं, अगर x के मान को हम 5 मानते हैं तो 1/10 माइनस 1/12 में से 5 गया 7। 7 माइनस 10 ये होगा नहीं। ठीक है, 7 माइनस 10/70, 3/70 ये होगा नहीं। अगर आप 4 मानते हो तो 1/8, ठीक है, 12 में से 8 गया 1/8, 1/8 से 1/8 खत्म ही हो जाएगा पूरा। अगर आप 6 मानते हो, अगर मान लो तो ये हो जाएगा 1/12 माइनस 1/6। ठीक है, फिर यहाँ ये हो जाएगा 2/12। ठीक है, यानी 1/12 जो होगा वो आपका उत्तर आ जाएगा। रुको, 1/12 और 12 से 6 गया 1/6।
थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है, रुकेंगे यहाँ पर। एक छोटी सी गलती हुई है, छोटी सी गलती हुई है आपको। इसको एलिगेशन से लगाओगे तो बेहतर तरीके से बन जाएगा, बट यहां पर भी एक छोटी सी गलती हुई है। बिल्कुल, सवाल को देखो वापस से एक बार, बिल्कुल मैं बता देता हूं आपको। छोटा सा मुझे लग रहा है मिस्टेक हुआ है सवाल में। देखेंगे कि इनलेट वाले जो हैं वो भर सकते हैं 6 घंटे में, आउटलेट वाले खाली कर सकते हैं 12 घंटे में। अगर सभी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी पूरी 4 घंटे में भर जाती है। ठीक है, एक काम करो, इस मेथड से ना लगाकर, इस मेथड से ना लगाकर आप दूसरा मेथड लगा लो। ये सारा का सारा मेथड छोड़कर एक एलिगेशन का मेथड फेवरेट बता देता हूं, वो भी लगा लो आप। ठीक है, फिर मैं उससे भी बता दूंगा कि उसमें छोटी सी गलती क्या हुई थी। एलिगेशन मेथड लगा लो, प्यारा सा मेथड। ठीक है, पूरा का पूरा टंकी जो है वो 4 घंटे में भर गया है। 12 काम हुआ है, 12 काम हुआ है और 12 को जो है 4 घंटे में भर दिया गया है। यानी प्रति जो टाइम है वो 3 यूनिट का काम हुआ है, 3 यूनिट का काम हुआ है। मान लीजिए कि यहां पर जो है, ठीक है, मान लीजिए यहां पर जो है, ठीक है, ये लोग कितना काम करते हैं, ये 2 काम करता है भाई। ठीक है, और भरने वाला 2 काम होता है। ठीक है, एक गलती आ रही है कहीं ना कहीं। ठीक है, रुकेंगे, यहाँ पर 3 है और इनके रेशियोज हमें नहीं पता, तो 12 दूनी 24 आप ले सकते हैं और -12 ले सकते हैं। 24 से 3 गया, आप 21 ले सकते हैं और 3 12 15 ले सकते हैं। 5:7। ठीक है, ये रहा आपका उत्तर। मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको परसेंटेज पढ़ाया होगा मैंने, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा होगा, ठीक है, तो देखो यहाँ पर सवाल, ऐसे सवालों को, ठीक है, बिल्कुल उतना आप ना करो तो बेहतर है। यहाँ पर ऐसे सिंपल शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो। ये 6 घंटे में भरता है, ये 12 घंटे में खाली करता है। इसकी कार्यक्षमता 2 है, इसकी कार्यक्षमता 1 है। ठीक है, कितने नल हैं आपके पास? 12 नल है। तो एक काम करिए, मैं अगर आपको ये बात बोलूं कि अगर 12 के 12 नल अगर पानी भरते हैं तो 12 इंटू 2 कितना पानी भरते हैं? 24 पानी भरते हैं। और 12 के 12 अगर आउटलेट होते हैं, सारे के सारे खाली करने वाले होते हैं, तो 12 में से 1 इंटू 12 -1। याद करो, जब वो परसेंटेज में सबसे लास्ट टाइप मैंने आपको जब पढ़ाया था, मैंने कहा था कि सारे के सारे अगर बिल्ली होते तो इतने बिल्ली होती, और सारे के सारे अगर कुत्ते होते तो इतने कुत्ते होते, इस तरीके से। तो सारे के सारे अगर भरने वाले होते वो 24 यूनिट पानी भरते, सारे के सारे खाली करने वाले होते वो 12 यूनिट पानी को खाली करते हैं। ठीक है, 12 पूरा का पूरा एफिशिएंसी है और 4 घंटे में हो गया है, यानी 3 यूनिट। यानी अगर एवरेज औसतन बात करें तो हर घंटे या हर घंटे यहाँ पर 3 यूनिट का काम हो रहा है। हर घंटे कितना यूनिट का काम हो रहा है? 3 यूनिट का काम हो रहा है। 24 में से 3 घटाएंगे तो आपको 21 मिलेगा, और 3 में से 12 को घटाएंगे तो आपको 15 मिलेगा। और ये क्या बताएगा? ये बताएगा सीधा टैप का अनुपात, टैप की संख्या। ठीक है, इसको काटिए कितने से? 3 से, तो 3 से 5 बार में, 7 बार में, यानी 12 नल। 12 नल में जो ये था वो कितना था? ये 5 वाला इनलेट हो गया और ये वाला आउटलेट हो गया। तो इनलेट 5 नल और आउटलेट जो हो गया वो कितना नल बताओ? तो इनलेट 5 तो आउटलेट जो हो गया वो 7 हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कि ये हमारा इनलेट है, ये हमारा आउटलेट है। हाँ, और एफिशिएंसी से बोलोगे तो एफिशिएंसी से भी बता दूंगा, एफिशिएंसी से दिक्कत है। ठीक है, एफिशिएंसी से इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा, और कोई बात नहीं है। अगर एफिशिएंसी की बात करोगे वो 4 घंटे को छोड़कर, तो आपको ये बात यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, 2 घंटे 2 यूनिट ये भरता है, 1 यूनिट ये भरता है, फिर आपको 12 कराना पड़ेगा। देखो यहाँ पर और कोई बात नहीं है। देखो, समझेंगे, अगर आप एफिशिएंसी के बेसिस पे करना चाह रहे हैं, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था एफिशिएंसी पे, तो यहां पर सीधा का सीधा मैं आपको बताऊं, यहां पर 2 नल थे, भरने वाला 6 और खाली करने वाला 12। 6 घंटे 12 घंटे, दोनों कैल्सियम ले लो, 6 दूनी 12 और -1। आपने कहा कि सर x को मान लेते हैं कि x भरने वाले हैं, तो 1 घंटे में कितने लोग भरेंगे? 2x भरेंगे। मैंने कहा x नल है, x नल हैं जो भरने वाले हैं, तो यहां पर 2 इंटू एक्स भरने वाले हो गए। खाली करने वाले कितने खाली करते हैं? -1 खाली करते हैं। और ऐसे कितने नल हो गए? तो वो 12 - x हो गए। ठीक है, क्योंकि टोटल नल 12 थे। अगर आप इनलेट को x मानोगे तो आउटलेट जो हो जाएगा वो 12 - x हो जाएगा। तो भरने वाले इतना भर रहे हैं, खाली करने वाला जो है वो -1 खाली कर रहा है। खाली करने वाला 11 नहीं, खाली करने वाला -1 खाली कर रहा है। और ऐसे कितने नल हैं? 12 - 1। ये लोग कितने देर तक काम करते हैं? ये लोग 4 घंटे तक काम करते हैं। ये लोग 4 घंटे तक काम करते हैं, और तब जाकर ये 12 काम पूरा कर पाते हैं। तब जाकर ये 12 काम पूरा कर पाते हैं। ठीक है, तब जाकर ये 12 काम पूरा कर पाते हैं। अब यहां से आप काट लीजिए इसको, 3 बार में ये कटेगा आपको। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 2x - 12
प्लस x बराबर हो जाएगा आपको 3। 2 और 1 कितना हो गया 3x। 3x बराबर कितना हो गया 15। तो x का मान जो है वो आ गया आपको साधारण तरीके से 5। ठीक है, बोलोगे तो एक और मेथड बता दूंगा, लेकिन कंफ्यूजन में आप लोग आ जाओगे। तो ये ज्यादा सही है कि एलिगेशन से आप चाहो तो एलिगेशन से कर लो, या आप टोटल वर्क का कंसेप्ट लगाना चाहो कि टोटल काम तो बेटा तुमको करना 12 ही है। जिंदगी भर आप पढ़ते आ रहे हो कि टोटल काम करना तो 12 है, तो टोटल काम तो 12 ही करना है। ये 1 घंटे या एक नल जो है, देखो यहाँ पर ये 2 यूनिट का भरने का काम करता है। एक्स नल कितना काम करेगा 2x करेगा। ये -1 का खाली करने का काम करता है, और नल कितने हैं 12 - x है तो इतना करेंगे। ये लोग मिलकर 4 घंटे काम कर रहे हैं, तो इतना इंटू 4 बराबर इतना हो जाएगा, उत्तर 5 आएगा। बोलो ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया, बताओ। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये सारे की सारी चीजों को छोड़ दो, ये भी कर सकते हो। ठीक है, जो बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए चिंता मत करो, मैं सभी मेथड बता दिया करूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग बेस्ट पिक कर लिया करो। एक और मेथड है, लेकिन उससे थोड़ा और कंफ्यूजन में हो जाओगे, तो रहने दो। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो, एक लीक है बॉटम में, ठीक है, जो टंकी को खाली कर देता है 6 घंटे में। इसका एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं, बताओ, इसका एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है? एक और क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कराना है तो बताओ, एक और क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करा देता हूं आप लोगों का मैं खुद से क्रिएट करके। बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी बताइए। इतना क्लियर आज तक कभी समझ नहीं आया था, थैंक यू सर। बताओ, एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है तो बताओ, मैं क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से प्रैक्टिस करो, करा दो। चलो, तो एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से। अब मान लो यहां पर जो है 12 नल नहीं है, क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, रुको, प्रैक्टिस कर लो इतना ना कि बस, कहते हैं ना कि कर दो कुछ कमाल ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा, तो बस वही बात है, और कोई बात नहीं है। आपको अपने आप को बहुत मेंटेन करके चलना है पढ़ाई में, हर चीजों में, कि साला दुनिया का कोई पर्सन आपको पीछे ना छोड़ सके। ठीक है, किसी की कैपेसिटी ही ना हो कि आपको पीछे छोड़ सके। तो देखो, एक आप लोग क्वेश्चन लिखो कि एक जो टैंक है उसमें 8 पाइप हैं। कितने पाइप है? 8 पाइप हैं। कुछ उसमें भरने वाले हैं, कुछ खाली करने वाले हैं। जैसे यहाँ 12 पाइप थे ना, तो उसमें 8 पाइप हैं। यहाँ पर कुछ खाली करने वाले, कुछ भरने वाले, वहां पर भी कुछ खाली करने वाले, कुछ भरने वाले। ठीक है, ईच ऑफ द इनलेट पाइप कैन फिल द टैंक इन 8 आवर इंडिविजुअली। यहां पर आपको 6 घंटे दे रखा है, इनलेट जो है 6 घंटे है। नया सवाल लिख लो कि जो इनलेट वाला पाइप है, जो इनलेट वाला पाइप है ना, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, जो इनलेट वाला पाइप है वो भर सकता है टंकी को कितने देर में? वो 8 घंटे में टंकी को भर सकता है इंडिविजुअली। और जो आउटलेट है, ठीक है, वो खाली कर सकता है भैया, आउटलेट जो है वो 6 घंटे में खाली कर सकता है। टोटल जो टैप है, टोटल अगर मान लो यहाँ पर टैप की बात करोगे कि टोटल नल कितने हैं, तो भैया 8 पाइप यहाँ पर है, या 8 नल बोल लो, उतने ही हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर सारे के सारे पाइप को आप खोल देते हो, सारे, इफ ऑल द पाइप्स आर केप्ट ओपन, जब टंकी फुल थी, इट विल टेक 6 आवर फॉर द टैंक टू बी एम्प्टी। और टोटल टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है 6 घंटे। टाइम जो लग रहा है वो 6 आवर लग रहा है। आपसे पूछा गया है, बताइए इनलेट कितने थे, आउटलेट कितने थे? ठीक है, बताइए आउटलेट कितने थे और इनलेट कितने थे? तो सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो 6 है और 8 है, यहां पर ले लो 24, 8 तिरके 24 और 6 चौके 24। आपने कहा सर काम तो पूरा का पूरा 24 कराना है, तो 24 बराबर है। ठीक है, टोटल टैप 8 हैं, टोटल टैप 8 हैं। मान लो कि x भरने वाले हैं, और हर बंदा 3 भर सकता है, तो 3 भरेगा। ठीक है, ये बंदा 4 खाली कर सकता है। अब बोलोगे सर 4 खाली करने वाला है, और ऐसे नल कितने हैं? तो देखो x नल यहां समझो, यहां आप बोलोगे सर एक नल 3 भरता है, x नल इतना भरेगा। ठीक है, यहां एक नल 4 खाली करता है, तो 12, देखो 12 नहीं है यहां पर, 8 माइनस x नल है। ठीक है, ये लोग कितने देर काम करते हैं? ये लोग काम करते हैं आपको 6 घंटे, तब जाकर 24 यूनिट का काम होता है। काट लो यहां से 6 को कितनी बार में? 4 बार में। 4 बराबर 3x माइनस 32 प्लस 4x। ठीक है, अब यहां 32 को लेकर जाओ, 36 हो जाएगा आपका, और 4 और 3 7x हो जाएगा। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने? सवाल में बोला है 8 घंटे। ओके 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 ओके, यहाँ 8 घंटे है मेरे भाई, यहाँ 8 घंटे है, 8 घंटे है, करेक्ट कर लीजिए। 8 नल 8 घंटे,
8 नल 8 घंटे, 8 से काटिए इसको, ये 3 बार में कटेगा। ठीक है, 8 से काटिए इसको, ये 3 बार में कटेगा। 3 बराबर हो जाएगा आपका 3x, ठीक है, -32 + 4x। ठीक, अब ये 32 और 3 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 हो जाएगा, और 4 और 3 7x हो जाएगा। x का मान यहां पर 5 निकल आएगा। पांच इनलेट 3 आउटलेट, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, कोई दिक्कत? 24 हो गया, 8 6 24 हो गया। टैप 8 थे, समय 8 घंटा लगा था, कोई दिक्कत की बात नहीं था। ठीक है, 24 यूनिट काम करना था। हर भरने वाला 3 कर सकता था, 8 लोग थे यहाँ पर। हर खाली करने वाला यहाँ 4 खाली कर सकता है, और यहाँ पर 8 - x लोग हैं। इस तरीके से उन लोगों ने 8 घंटे काम किया। 3x बराबर -32 + 4x, 7x बराबर 32 3 35, x बराबर 5, यानी भरने वाले 5। अब बताओ, ठीक है, एलिगेशन से भी मेरे से ही करवाओगे या खुद से करोगे? इतनी आलसीपनी सही नहीं होती, कुछ काम खुद से कर लिया करिए। ठीक है, अच्छे बच्चे खुद से काम करते हैं। ठीक है, अब ये सवाल है, तो ये सवाल मैं आपको PGW दे रहा हूं, ताकि ये सवाल आप खुद से करिए। शीट आपको आज मिल जाएगी तो उसमें हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है मेरा क्लास है यूट्यूब पर, और आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि क्लास जो है वो टाइम एंड वर्क की है। तो कुछ क्वेश्चन जो आपके क्लास में नहीं हुए होंगे, या जो क्लास में मैं जनरली नहीं कराता हूँ क्योंकि कुछ इरेलीवेंट हो जाते हैं या कुछ होते हैं, मैं आप लोगों को जिस लेवल से लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, वो काफी बेहतरीन लेवल है। आप यूट्यूब से कंपेयर कर लो किसी भी क्लास को, आपको एप्लीकेशन के क्लास का अपना ही फ्लेवर नजर आएगा। क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि हाँ, मैं फ्री होता हूँ बहुत तरीके से, अपने तरीके से पढ़ाने के लिए। वहां पर अगर इतना समझाना शुरू कर दिया ना, तो क्राउड बहुत जल्दी जज कर लेती है यूट्यूब पर, और आप ही लोग वो क्राउड होते हो। ठीक है, अरे छोड़ यार, जाने दे। ठीक है, तो यहाँ पर उन चीजों को वैल्यू देते हो, वहां पर उन चीजों को आप नेग्लेक्ट करते हो। यही रीजन है, ठीक है, कि वहां पर इतना चीजें कोई नहीं बता पाता। ठीक है, चलो, तो अभी YouTube पर क्लास है, धनाधन होगा पूरा का पूरा। आपको क्या रिवीजन किसका? टाइम एंड वर्क का। तो जितने बच्चे लाइव रहना चाहते हैं टाइम एंड वर्क में, YouTube में लाइव हो सकते हैं। ठीक है, और टाइम एंड वर्क जो है आप पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी जितने क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा हूं, सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। बेनिफिट लगता है तो पूरा का पूरा शीट बनाओ। कल शीट की महत्व आप लोगों को समझाई थी मैंने। ठीक है, और छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। मेहनत तो शुरू में भाई करनी पड़ेगी। ठीक है, शीट बनाने में आपको करनी पड़ेगी, हर चीज में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, भाग नहीं सकते मेहनत से। ठीक है, टाइम एंड वर्क के क्लास नोट्स, ईशान जैन, आज क्लास नोट्स मिल जाएंगे यार। काफी हेक्टिक क्लास नोट्स है, 300 पन्ने की है, और कुछ पन्ने उसमें डिलीट हो गए हैं, इस वजह से मैं उसको बना रहा हूँ वापस से। बहुत जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, चलो ध्यान रखो अपना। ठीक, चलो, ऑल द बेस्ट।